Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो आज हम देखने वाले हैं रिएक्ट प्रॉप्स। ओके, तो रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स क्या होता है, कैसे हम बेसिक से लेके एडवांस तक प्रॉप्स के सारे चीजें, यानी कि जितने भी टाइप्स हमारे पास है, जितने भी हम कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं, वो सारी चीजें फर्स्ट से लेके एंड तक देखने वाले। पूरा इन डिटेल वीडियो रहने वाला है, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉप्स का पूरा पार्ट ही हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आप देखोगे ये पूरा आपको मतलब परफेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये यूज क्यों होता है और कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको फिर से बोलना चाहती हूँ कि देखो ऑलरेडी रिएक्ट जेएस पर मैंने वीडियो निकाल चुके हैं बहुत सारे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको मेरा ये जो कोडिंग करने का फ्लो है ना, आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि पिछला वीडियो देख के रिटर्न आप इस वीडियो को देखते हो ना, तो आप ज़्यादा क्लियर हो सकते हो। तो बस इसी वजह से चलो ठीक है, फिर अभी मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली रिएक्ट में प्रॉप्स का मीनिंग क्या है। सिंपल में समझते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास सिंपल पॉइंट्स है। देखो, प्रॉप्स स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज। एक्चुअली इसका मीनिंग है प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉप्स का मीनिंग है प्रॉपर्टीज, यानी कि सिंपल समझो, हमारे पास HTML के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, स्टाइल, ये हमारे एट्रीब्यूट्स है ना, इसी को सेम हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज बोलेंगे रिएक्ट जेएस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे आर रीड ओनली कंपोनेंट्स, यानी कि वो सिर्फ एज अ रीड ओनली कंपोनेंट्स हम उसको बोल सकते हैं जब भी हम उसको लाइक एक कंपोनेंट में अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज एन ऑब्जेक्ट विच स्टोर द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग एंड वर्क सिमिलर टू द HTML एट्रीब्यूट। सिंपल समझते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। ओके, HTML, चल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ प्रॉपर। ठीक है, हमारे पास एक H1 टैग है। ओके, उसका टाइटल हमने कुछ दिया है। उसके बाद मैं उसको चाहती हूँ कि ये क्लास लगाओ, तो क्लास हमारा क्या है, एट्रीब्यूट है। ठीक है, अगर HTML में टैग देखा जाए तो क्लास हमारा एक एट्रीब्यूट है। उसके अंदर हम सारे क्लासेस ऐड कर देते हैं। जैसे बूटस्ट्रैप का क्लास हो गया कि उसको मैं चाहती हूँ कि उसका कलर चेंज होता है, तो मैं क्या डालूंगी, टेक्स्ट डेंजर डालूंगी, तो रेड कलर में आ जाएगा ना। तो इसको हम एज प्रॉपर्टी असाइन कर दिया ना, यानी कि एक एट्रीब्यूट को कॉल कर दिया और उसको प्रॉपर्टी दे दी ये वाली, और वो वर्क कर रहा है उस वाले लाइक लाइन को वो वर्क कर रहा है। तो सेम रिएक्ट प्रॉप्स भी उसी तरह वर्क होता है, लाइक HTML एट्रीब्यूट की तरह। ठीक है, सिमिलर टू द लाइक HTML एट्रीब्यूट की तरह ही वर्क करता है ये सारी चीजें। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, देखो HTML एट्रीब्यूट्स लाइक स्टाइल, क्लास एक्सेट्रा। इसी तरह रिएक्ट प्रॉप्स लाइक क्लास, नेम, एज यू वांट एक्सेट्रा। यानी कि देखो हमारे पास HTML के अंदर स्टाइल और क्लास हम और भी देख सकते हैं, लेकिन रिएक्ट में आपको जो मन में आए वैसा आप प्रॉपर्टीज दे सकते हो। जैसे मेरे नाम का भी एक प्रॉपर्टी बन सकता है, इसलिए एज यू वांट मैंने लिखा है, यानी कि श्रुति एक प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, मैं ना प्रैक्टिकली आपको ज्यादा समझा पाऊंगी, तो इसलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने app.js के अंदर हाई श्रुति प्रिंट करा है, जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैंने सारा कोड जो भी पिछली बार का था वो सारी चीजें मैंने एज इट इज रखी है, बट मैंने कॉल नहीं करा है। ठीक है, आप भी ऐसे ही करो। ठीक है, हमारे पास प्रॉप्स के अंदर बहुत सारे स्टेप्स है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रॉप्स देखेंगे कि बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉप्स हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास बेसिक प्रॉप्स। ओके, तो देखो props are arguments passed into React components. Props are passed to component via HTML attribute. They allow component to be dynamic and reusable. तो बेसिक प्रॉप्स का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलते हैं अपने कोड में। ठीक है, अभी देखो मेरे को क्या डिस्प्ले हो रहा है, हाई श्रुति मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। कैसे हो रहा है, app.js के अंदर मैंने हाई श्रुति H1 टैग के अंदर डाला है, जिसको मैंने रिटर्न करा है। सिंपल सा मुझे हाई श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहती हूँ, देखो मैं किसी और जगह पे कंपोनेंट बनाने की जगह मैं इधर ही कंपोनेंट बना देती हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो रहेगा वेलकम नेम से। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल सा एक वेलकम लिखूंगी, इसको कॉल कर दूंगी। ठीक है, इसके अंदर मैं रिटर्न करना चाहती हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रॉप्स यूज करना है ना। तो सिंपल सा मैं क्या करती हूँ, ब्रैकेट जो है ना वेलकम के पैरेंथेसिस, उसके अंदर मैं प्रॉप्स पास कर देती हूँ। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली प्रॉप्स का यूज करने वाले हैं। सिंपल हम अभी तक जितने भी फंक्शन देखे सिंपल से विदाउट पैरामीटर्स हमने देखे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे प्रॉप्स सेंड कर रही हूँ, ये हमारा एक
पैरामीटर है, यानी कि एक प्रॉपर्टी हम सेंड कर रहे हैं, यानी कि रिसीव करेंगे उधर। ओके, एक्चुअली उधर रिसीव करेंगे हम, कहाँ से सेंड करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न के अंदर मुझे मल्टीपल चाहिए तो इसलिए फ्रेगमेंट यूज करा, और H1 टैग के अंदर मैं अभी हेलो लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपल सा मैंने हेलो लिख देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो मैं आपको फिर से कोड समझाती हूँ। देखो अभी ये जो हाई श्रुति डिस्प्ले हो रहा है वो एक्चुअली मैंने निकाल दिया। मेरे को ना ये हाई है H1 के अंदर हेलो जो लिखा है ना उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, सिंपल सा। अभी जाके अगर देखते हो तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं अगर मे भी एक फंक्शन के अंदर लिखूंगी, जैसे ये जो रिटर्न है, एक्चुअली ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये app.jsx जो है उसका रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये जो फंक्शन अभी जस्ट हमने क्रिएट करा है उसको हमने कहीं कॉल ही नहीं करा, इस कंपोनेंट या इस फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं करा है ना, इसलिए वो डिस्प्ले कैसे होगा। अब मुझे ये सिंपल सा ऐप का जो रिटर्न है वही डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर मैंने H1 के अंदर लिखा है हाय श्रुति, जो मुझे डिस्प्ले हो रहा था। अगर मैं इसको निकाल देती हूँ तो देखो यहाँ पे निकल गया ना, मतलब वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। अब मैं चाहती हूँ ये जो फंक्शन है इसके अंदर मैं, मतलब ये जो फंक्शन है यानी कि ये जो कंपोनेंट है इसको कॉल करूँ मैं एज अ कंपोनेंट। ओके, ये जो फंक्शन है ना एक्चुअली इसको मैं कॉल करना चाहती हूँ एज अ कंपोनेंट। ठीक है, तो एक ही फाइल में है तो इसलिए मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, टैग का ओपनिंग कर देती हूँ ओपन, एंड यहाँ पर वेलकम लिख देती हूँ जो फंक्शन का नेम है हमारा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉल करा, ये पूरा फंक्शन हमारा चल गया एज अ कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो उसको प्रॉप्स हम भेज रहे हैं, फिर यहाँ पे मुझे प्रॉप्स, वैसे एरर मैंने एरर के बारे में बताया नहीं, तो यहाँ पे देखो प्रॉप्स हम भेज रहे। ठीक है, वो एरर है मुझे पता है, वार्निंग। तो प्रॉप्स हम क्या भेजेंगे, जैसे मैंने बोला था हम एज यू वांट नेम रख सकते हो, जैसे मैं नेम यहाँ से भेज रही हूँ तो नेम एज अ स्ट्रिंग मुझे भेजना है प्रॉप्स के थ्रू, यानी कि यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट के अंदर मैं चाहती हूँ ये एट्रीब्यूट मुझे एक्सेस हो उस फंक्शन में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम सेंड करा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा console.log करके आपको प्रॉप्स करके दिखाऊंगी तो आपको ना श्रुति डिस्प्ले होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आती हूँ, इंस्पेक्ट करती हूँ, अभी देखते हैं। वैसे यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ, वैसे यहाँ पे वेलकम का एरर आ चुका है। आई नो ये वार्निंग क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक फंक्शन क्रिएट करा वेलकम बोल के, उसको हमने लाइक कॉल करा है वेलकम कंपोनेंट की तरह। तो कंपोनेंट कभी भी हमेशा आप याद रखो, कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर ये आपका कैपिटल होना चाहिए। तो हमने वहाँ पे स्मॉल लिखा है ना, तो बस इसी वजह से एरर है। तो मैं क्या कर देती हूँ, वेलकम का जो लिखा हुआ है ना उसको W में कैपिटल कर देती हूँ। ठीक है, बस इतना ही ये है। ओके, इसी वजह से वो एरर तभी दिखा रहा था मुझे, तभी चेंज करना था मुझे, लेकिन कोई नहीं, हम एंड में कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे W में कर देती हूँ लाइक। ठीक है, अभी हो गया। अभी एरर आ रहा है क्या, देखो हेलो प्रिंट हो रहा है मुझे, और यहाँ पे कंसोल के अंदर देखो मेरा प्रॉम्प्ट्स जो है ना वो श्रुति भी डिस्प्ले हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कंसोल किया था और मैंने जैसा बोला था नेम की वैल्यू मुझे प्रिंट हो जाएगी। तो देखा, मतलब अगर मैंने इसको हटा दिया, ओके, अब मैं ये प्रॉम्प्ट्स एज इट इज डालती हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ पास ही नहीं करूंगी तो मुझे क्या डिस्प्ले होगा, कुछ भी नहीं, हेलो एज इट इज प्रिंट होगा। बस यहाँ पर देखो एम्प्टी एरे आ गया सिर्फ, क्योंकि उस प्रॉप्स तो वहां पे एक्सेस कर रही हो लेकिन उसकी वैल्यू ही नहीं मिल रही है उस प्रॉप्स को, है ना। तो समझ में आया आपको, ऐसे आप प्रॉप्स को कॉल कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है ये, देखो ना। अभी मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पर एक लाइक कंपोनेंट है ना, उसके अंदर जो हेलो लिखा है ना उसके अंदर मैं श्रुति को पास करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल सा लिख दूंगी ना श्रुति बोल के, दैट्स इट। हम क्या करते हैं, यही कोड ना कमेंट करके मैं एक और बार लिखती हूँ सिंपल में। ये देखो, फंक्शन क्रिएट करा, रिटर्न के अंदर H1 लिखा, H1 के अंदर मैं चाहती हूँ यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाए। सेम ऊपर जैसा कोड है यहाँ पर भी सेम है। अब मुझे क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमने प्रॉप्स को एक्सेस नहीं करा है या तो पास नहीं करा है। ठीक है, कुछ पास नहीं करा, कुछ एक्सेस नहीं करा है प्रॉपर्टी, तो कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान दो, मैं कोड बहुत छोटा कर रही हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी हो। ठीक है, यहाँ पे वेलकम है, यहाँ पर भी अभी मुझे प्रॉप्स से यहाँ पे रिसीव करना है। ठीक है, हम कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स को पास करेंगे जो हम उस फंक्शन के अंदर रिसीव करेंगे। सिंपल है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ये देख रहे हो, अभी मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं लाइक मेरे प्रॉप्स ना सेंड करूँ, जैसे नेम में सेंड करना चाहती हूँ श्रुति सेंड करा, तो उसको एक्सेस कैसे करना है, मुझे प्रॉप्स वहाँ पे एक्सेस करना है। एज अ प्रॉप्स आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अभी मुझे श्रुति जो नेम लिखा है ना,
तो हेलो के बाद मुझे श्रुति चाहिए। ओके, यहाँ पर देखो हेलो लिखा है, मुझे हेलो के अंदर ये वाला श्रुति मुझे ही डिस्प्ले करना है। तो सिंपल है, प्रॉप्स में कॉल कर दूंगी। ठीक है, मेरे को प्रॉप्स अगर मैं कंसोल करती हूँ तो मुझे प्रॉप्स में श्रुति डिस्प्ले हो रहा है वैल्यू उसकी, तो मुझे यही प्रॉप्स एक्सेस करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे प्रॉप्स को कॉपी कर लिया, यहाँ पर मैं चाहती हूँ तो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, प्रॉप्स करेंगे और मैं क्या करूंगी, डॉट डालूंगी, डॉट नेम, यानी कि यहाँ पर प्रॉप्स की वैल्यू क्या है, नेम है ना, की क्या है उसकी, की है उसकी नेम। ओके, तो नेम को मैंने कॉल कर दिया, तो अब क्या होगा, नेम की वैल्यू मुझे प्रिंट करेगी। तो सिंपल, अब मुझे रिटर्न क्या होगा, हेलो श्रुति। देखा, मतलब कितना सिंपल है। जैसे हम लोग लाइक कंसोल में हम कुछ भी लाइक करते हैं वैसे ही है, लाइक सिंपल है। ऑब्जेक्ट जैसे डिस्प्ले करते हैं हम वैसे ही यहाँ पर करना है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, प्रॉप्स यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं, कंपोनेंट के अंदर हम प्रॉप्स को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एट्रीब्यूट की तरह ही है। ओके, यहाँ पे जितने चाहे वैसे आप एट्रीब्यूट बना सकते हो। ऐसा नहीं कि नेम लिया है, मैंने बोला था श्रुति आपका प्रॉप्स भी हो सकता है, यानी कि एक एट्रीब्यूट श्रुति नेम से भी हो सकता है। एज यू वांट आप नेम रख सकते हो। ठीक है, अब मुझे कंसोल के अंदर प्रॉप्स करती हूँ तो मुझे नेम डॉट नेम के साथ ही मुझे लाइक एक्सेस हो रहा था नेम। अगर मैं सिर्फ प्रॉप्स लिखती हूँ तो देखो मुझे क्या एरर आता है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको उसका लाइक उसका की आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए आपको क्या लिखना है, प्रॉप्स डॉट नेम, जो नेम है ना वो सेम होना चाहिए, यानी कि जो आप कंपोनेंट में पास कर रहे हो वो नेम और आप एक्सेस कर रहे हो वो नेम सेम होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे प्रॉप्स लिखा है तो प्रॉप्स की वैल्यू आप चेंज करके कुछ भी पास करो। ओके, वो चलेगा, वो ऐसे एज आपके पास प्रॉप्स ही वर्क होता है। उधर आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, जैसे श्रुति लिख सकते हो, प्रीति लिख सकते हो, कुछ भी डेटा लिख सकते हो, चलेगा वो। ओके, तो ये और वो दोनों भी सेम ही है। ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पे नीचे जो प्रोग्राम बना के रखा था ना वो एक्चुअली थोड़ा छोटा कर दिया आपके लिए, क्या, ताकि आप क्लियर लाइक कंफ्यूज ना हो जाए बड़ा कोड है बोल के। तो ये देखो सेम ही वर्क करता है, सिर्फ मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉप्स डॉट नेम को कॉल कर दिया क्योंकि मैंने नेम को पास कर दिया था। दैट्स इट। अब मैं इन सभी को हटा देती हूँ। ठीक है, सिंपल सा हम वेलकम के अंदर ये छोटा वाला कोड ही रख दिया। तो देखा कितना इजी है प्रॉप्स का यूज करना। तो ये बेसिक है। ओके, एक ही फंक्शन के अंदर आपको अगर कुछ ऐसा पास करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, बेसिक प्रॉप्स हमने अभी जस्ट देखा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास डीस्ट्रक्चरिंग प्रॉप्स। ओके, instead of accessing the props via props.name, you can destructure the props in the function signature itself, which make the code cleaner. Let's see the example. अभी का जो एग्जाम्पल था ना उसी का यूज करते हैं। ठीक है, हेलो श्रुति यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हमने एक कंपोनेंट को कॉल करा था हमारा वेलकम वाला। ओके, ठीक है, तो देखो अभी मेरे को इधर क्या करना है, इसको कमेंट कर देती हूँ और रिटर्न में दूसरा ओपन कर लेती हूँ। सेम चीज़ है। ओके, यहाँ इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ, इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस देखने के लिए आपको डिफरेंस भी पता चलेगा। तो इनके अंदर से सारा डेटा हम निकाल देते हैं, जैसे पहले कंसोल ही निकाल देते हैं, बाकी का एज इट इज रखते हैं। अभी देखो जैसे मैं प्रॉम्प्ट्स एज अ प्रॉम्प्ट्स में पास करती थी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये नेम एज इट इज ही पास करना है, यानी कि मैं प्रॉम्प्ट्स का यूज ही नहीं करना चाहती हूँ। एज अ नेम में पास करी हूँ तो नेम ही मुझे मिल जाए। जैसे मैं वहाँ पे नेम का एक्सेस करी तो इसको मैं कैसे एक्सेस करूँगी, तो जैसे हमने पिछली बार प्रॉम्प्ट्स डॉट किया था, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको एज इट इज एक्सेस करना है। तो आपको सिंपल लिखना है। ओके, जैसे देखो मैं लिख रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है एंड उसके अंदर एज इट इज नेम आपको पास करना है, यानी कि एट्रीब्यूट जो भी आप पास कर रहे हो एज इट इज एक्सेस कर लो और एज इट इज उसको आप रिटर्न कर दो। सिंपल है ना ये, एंड इसका आउटपुट भी सेम ही आता है, ऐसा कुछ नहीं कि अलग आता है। आप मैं आउटपुट दिखा देती हूँ इसका। देखो मैंने नेम पास करा, नेम को एक्सेस करा, नेम को रिटर्न करा, कितना इजी पड़ रहा है मेरे को ये देखो आउटपुट भी देखा, हेलो श्रुति डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर समझो लाइक मैं चेंज भी करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपको लगेगा कि पहले वाला मैंने स्क्रीनशॉट अगर लगाया होगा, नहीं प्रीति लगा देती हूँ। देखो मैंने चेंज करा, नेम प्रीति करा, अभी देखो प्रीति हो गया, हेलो प्रीति। तो देखा, मतलब मुझे यही बोलना है कि आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस कितना इजी है ना, मतलब हर एक चीज़ देखेंगे टाइप वाइज, ताकि आपको ना आपको कौन सा यूज़ करना है आप उसमें से आप अपने हिसाब से यूज़ करो। ठीक है, इस वजह से हम ना सारे टाइप्स देखेंगे। जो भी प्रॉम्प्ट्स का वीडियो है ना पूरा हमारा बड़ा तो होने वाला है नो, लेकिन हम सारे टाइप्स भी तो देख रहे हैं ना, एक ही वीडियो में हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो बस इसलिए एंड तक ज़रूर देखना। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास
passing multiple prompts. Okay, you can pass multiple prompts to a component to make it more flexible. ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एज इट इज कोड हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है, उसी का यूज करते हैं। इसको हटा देती हूँ मैं क्योंकि वो कमेंटेड है, ठीक है। हमारा कोड कुछ इतना है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास हम क्या पास कर रहे हैं, एक ही एट्रीब्यूट पास कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉम्प्ट्स हम एक ही पास कर रहे हैं। तो समझो मेरे मल्टीपल पास करना चाहते हो तो इसी के सामने हम पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे समझो अभी नेम हो गया तो एज हम पास करेंगे, तो उसके बाद हम कुछ सिटी वगैरह। लेकिन अभी समझो एज यानी कि हम 10 अगर एज है तो ऐसे थोड़ी ना पास करेंगे। देखो एरर देता है, आपको कैसे पास करना है, करली ब्रैकेट के अंदर पास करना है उसको एज अ इंटीजर वैल्यू, ठीक है, ना सिंगल कोट में ना एज इट इज लाइक 10 ऐसा लिखोगे एरर देगा। तो सिंगल कोट में आपको इंटीजर पास करना है। उसके बाद मैं सिटी भी पास कर देती हूँ, वो भी एज अ स्ट्रिंग ही रहेगा। चलो ठीक है। तो अभी मैंने 3 वैल्यूज ऐसे पास कर दी, उसको एक्सेस कैसे करेंगे, सिंपल है यार। अभी मैंने नेम को कैसे एक्सेस करा, वैसे ही सेम इन दोनों को भी एक्सेस करेंगे कॉमा देके। बस कॉमा देना है, एज को पास एक्सेस करना है, कॉमा देना है, एज इट इज हम पास कर रहे हैं, एज इट इज हम एक्सेस कर रहे हैं ना, सॉरी। तो एज इट इज ही हम उसको भेज देंगे, सिर्फ कॉमा कॉमा देना है क्योंकि मल्टीपल है, दैट्स इट। तो रिटर्न अभी मल्टीपल है तो इसलिए मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करा है। तो सिंपल h1 के अंदर मैं एक्सेस कर लूंगी। जैसे हेलो मैंने एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है, चेंज कर लेंगे हम। जैसे नेम हो गया, जैसे मैं एज लिखना डिस्प्ले करना चाहती हूँ, जैसे मैं सिटी डिस्प्ले करना चाहती हूँ, पोलन दे के एज अ स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया और मुझे एक्सेस करना है तो सिंपल से उसके नेम ऐड कर दूंगी। जैसे एज हो गया, सिटी हो गया, ठीक है। अब मुझे डेटा प्रॉपर दिखेगा ना कि नेम ये है, एज ये है, सिटी ये है, ठीक है। ऑलरेडी कंपोनेंट कॉल हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं, रिफ्रेश से पहले ही आ गया, देखो नेम आ गया, एज आ गया, सिटी आ गया। तो कितना इजी है ना। अगर आपको मल्टीपल पास करना है तो आप ऐसे मल्टीपल भी कर सकते हो। अगर आप सिंपल सा ऐसा चाहते हो तो सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो, ओके, लाइक सिंपल वे में आप प्रॉप्स ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट है डिफॉल्ट प्रॉप्स। You can set default values for props to ensure that a component has a value even if none are passed. यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, जैसे शिपिंग और जीएसटी बाय डिफॉल्ट आपको वैल्यूज पास करने एज अ प्रॉप्स, तो आप उसको कैसे पास करोगे, उसको विदाउट आप एक्सेस लाइक भेजे हुए, ओके। आप उसको बार बार भेजने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा रखा है जिसका आप डिफॉल्ट यूज करना चाहते हो, ओके, एज अ प्रॉप्स आप एक्सेस करके। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो अभी का एज इट इज कोड मेरे पास है, तो इसमें से रिटर्न हटा देती हूँ, सिर्फ मैं रिटर्न हम अलग तरीके से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं h1 के अंदर यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, ओके, हेलो बोल के अभी के लिए, और ये जो भी हमने प्रॉप्स जो भी हमने भेजे थे उसको भी हटा देते हैं और यहाँ पर भी हम सिंपल सा वेलकम ही लाइक कंपोनेंट कॉल कर देते हैं, ठीक है। मुझे अभी क्या डिस्प्ले होना चाहिए, सिर्फ हेलो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। ये देखो हो रहा है। तो हमने सिंपल कर दिया, सब चीज़ें हटा के हमारा एज इट इज़ हमने एक कंपोनेंट को कॉल कर दिया, ठीक है, एक रिटर्न में। अब मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला था, जैसे मैं अभी क्या करती हूँ, सुनो। जैसे देखो अभी मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, रिटर्न में मैंने h1 डाला था सिर्फ, ओके। अब समझो मेरे पास मल्टीपल मैं प्रॉम्प्ट्स भेजूंगी, ओके। तो उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इसको ना, मतलब मैं रिएक्ट फ्रेमवर्क में ही ले लेती हूँ ना। कोड बड़ा लगता है थोड़ा सा ही, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, ठीक है। हमने सिंपल करा है, छोड़ो। अब मैं यहाँ पे पास करूँगी मेरे प्रॉम्प्ट्स, ओके। तो मैं कहीं पे लाइक पास नहीं करूँगी, एक्सेस करूँगी डायरेक्ट। तो उसको कैसे एक्सेस करना है, देखो सिंपल, आपको करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। उसके अंदर मैं नेम एक एट्रीब्यूट दे दूंगी, उसकी वैल्यू वहीं पे मैं डिक्लेयर कर दूंगी। इसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको बिना हम भेजे हमने उस उधर ही वैल्यू देके उस उधर से ही एक्सेस कर लिया, देखा। मतलब अभी एज मैंने 10 रखा है, यहाँ पर आपको नंबर कैसे लेना है, देखो सिर्फ एज इट इज लेना है। यहाँ पे आपको लाइक करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके उसके अंदर लेने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैंने लिखा है ना अभी, एज अ स्ट्रिंग आपको ऐसे एक्सेस करना है, सिंगल कोट या डबल कोट, और एज एज इट इज। और इसको लाइक नीचे आप डिस्प्ले कैसे करोगे, सिंपल, नेम आपको चाहिए, करली ब्रैकेट के अंदर नेम लिख दो, दैट्स इट। ये देखा, मतलब इसी की तरह मैं एज को भी एक्सेस कर लेती हूँ फिर। तो देखा मतलब कितना सिंपल है ये। तो मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपको चाहिए कोई वैल्यूज विदाउट आप लाइक कंपोनेंट में कॉल करे हुए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है।
तो ये था हमारा लाइक डिफ़ॉल्ट, हम कैसे प्रॉम्प्ट्स को एक्सेस करते हैं, वहीं पे उसकी वैल्यू दे देते हैं तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास मिल जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट भी देख लो, जैसे नेम हमें डिस्प्ले हो रहा है श्रुति, एज हमें डिस्प्ले हो रहा है 10, तो मतलब विदाउट एनी एरर ये चल जाता है। ठीक है, अगर इन केस आपके केस में ऐसा है कि ऐसे यूज़ करने, तो अब ये वाला एग्जाम्पल आप देख लेना। ठीक है, ऐसा वाला यूज़ कर लेना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है प्रॉप्स टाइप्स वैलिडेशन। ओके, ये हम एडवांस बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये बेसिकली डेवलपमेंट टाइप ही यूज़ होता है। वैसे बहुत बड़ा कोड होगा तो ही यूज़ होता है। ठीक है, तब भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, देखो, यू कैन वैलिडेट द टाइप ऑफ प्रॉप्स अ कंपोनेंट शुड रिव्यू बाय यूजिंग प्रॉप्स टाइप, दिस हेल्प कैच बग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। ओके, तो एज इट इज़ हमारे पास कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, वन बाय वन हम हटा देते हैं। जैसे फंक्शन के अंदर का ये प्रॉप्स जो भी हम कॉल कर रहे हैं उसको हटा देते हैं, रिटर्न भी हटा देते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल क्लियर करके लगते हैं कोड, ताकि हमारा ये जो एग्जांपल है ना वो ज़्यादा लाइक आपको अंडरस्टैंडिंग रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को हटा देती हूँ यहाँ से, और मैं H1 के अंदर सिंपल सा हेलो लिख देती हूँ। ठीक है, और ये ऊपर भी प्रॉप्स हम हटा देते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमने कॉल करा था। अभी एक सिंपल हमारे पास आ चुका है, लाइक हमने कंपोनेंट बना दिया, वेलकम कंपोनेंट, उसको कॉल करा, हेलो हमें प्रिंट हुआ, क्योंकि H1 के अंदर हमने हेलो को एक्सेस करा था, मतलब प्रिंट करा था। ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले हमें प्रॉप्स टाइप को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर चलते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉप्स टाइप, जैसे P में लिख रही हूँ एज इट इज़ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो P में कैपिटल लिख रही हूँ और प्रॉप्स टाइप में एज इट इज़ लिख रही हूँ। ओके, दोनों लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, फर्स्ट लेटर। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से है ये है प्रॉप्स टाइप से ही। ओके, ये देखो आपके पास भी आ जाएगा जैसे आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, हमने एक वेरिएबल के अंदर उस पैकेज को यहाँ पे एक्सेस कर लिया, सिंपल ऐसा अगर बताओ तो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, जैसे वेलकम के अंदर मैंने नेम को पास करा था। ठीक है, वही मैं प्रॉप्स को एक्सेस करूँगी वेलकम वाले इसके अंदर। ओके, ये फंक्शन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सेस करूँगी, तो करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके उसके थ्रू ही एक्सेस करेंगे। ओके, ठीक है, नेम मैंने एक्सेस करा, सेम मैं इसी के साथ एज को भी एक्सेस कर लेती हूँ। ठीक है, तो एज को भी मैंने एक्सेस कर लिया। अभी मैंने नेम को डिक्लेयर कर, लेकिन एज को अभी तक नहीं करा है। ठीक है, बाद में करेंगे, छोड़ो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। तो अभी मेरे को क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको डिस्प्ले कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ से मैं H1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं नेम पोलन देके इसको एक्सेस कर लेती हूँ एज अ नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, सेम इसको मैंने कॉपी कर लेती हूँ और एज को भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ, जैसे सिंपली एज मैंने लिख दिया। ठीक है, हो गया। तो अभी मेरे को सिंपल हो गया, अभी का जो एग्जांपल हमने देखा तो वही सेम हो गया ना, मल्टीपल वाला। ठीक है, तो अभी मेरे पास नेम और एज दोनों भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, जो प्रॉप्स टाइप है ना उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे प्रॉप्स टाइप यानी कि हमारा कंपोनेंट को कॉल कर देती हूँ। सबसे पहले कंपोनेंट डॉट लिखते हैं, यानी कि वेलकम हमारा कंपोनेंट है ना, तो कंपोनेंट का नेम लिखना है, जिस कंपोनेंट के अंदर चेक करना है आपको। ठीक है, तो मैं वेलकम लिख देती हूँ, सिंपल सा कंपोनेंट का नेम, और डॉट करके हम प्रॉप्स टाइप को कॉल कर देंगे। ठीक है, जैसे डॉट प्रॉप्स टाइप इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लाइक वैलिडेशन देना चाहती हूँ इसके अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर देखो, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ, मेरे पास इसको मैं अभी के लिए मिनिमाइज कर रही हूँ। ठीक है, मतलब कोड है सिर्फ मिनिमाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं सिंपली नेम को एक्सेस करूँगी, क्योंकि मेरे पास नेम प्रॉप्स जा रहा है। ठीक है, तो मुझे नेम के लिए लाइक वैलिडेशन लगाना है कि प्रॉप टाइप्स क्या वो स्ट्रिंग है एंड रिक्वायर्ड होना चाहिए, यानी कि वो स्ट्रिंग होना चाहिए और रिक्वायर्ड होना चाहिए। ओके, नेम जो वेरिएबल है, ओके, उसके अंदर जो वैल्यू जा रही है ना वो एक्चुअली उसको वो वैलिडेट करता है। ठीक है, तो देखो मैंने सिंपल सा लिखा, एज के लिए हम लिखते हैं जैसे प्रॉप्स टाइप्स लाइक नंबर होना चाहिए, डॉट हम नंबर दे देते हैं। ओके, यहाँ पे इंट वगैरह नहीं, लाइक नंबर के लिए नंबर लिखना है। ठीक है, यानी कि इंटीजर के लिए नंबर लिखना है। ठीक है, इज रिक्वायर्ड इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे वैलिडेशन दे दिया। अब ये एरर क्यों आ रहा है, एक्चुअली
हाँ ठीक है, मेरी गलती ये होगी कि मैंने प्रॉप्स टाइप जो है ना वो एक्चुअली सेम एज इट इज़ ये जो को यहाँ पर भी लिख दिया। नहीं, ये आपको पी स्मॉल लिखना है। ओके, ये एक आपके पास लाइक वैलिडेट कर रहे हो ना, तो आपको ऐसा लिखना है यहाँ पर पी कैपिट स्मॉल में, और नीचे का जो है ना वो हमारे प्रॉक्स टाइप एक्चुअली हमने जो इम्पोर्ट करा है ना वो है। ठीक है, मैं क्या कर देती हूँ, यस यस को हटा देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखो ये प्रॉप्स टाइप है और वो प्रॉप्स टाइप्स है। ठीक है, अभी क्लियर है, मतलब पी का भी हो सकता था लेकिन तब भी मैंने यस यस हटा के और क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, अभी इसका टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो अभी मेरा ये एज अ स्ट्रिंग ही जा रहा है नेम को, और एज को ये नंबर ही जा रहा है, तो कोई एरर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब अच्छा खासा जा रहा है ना। तो मैं क्या कर देती हूँ, नेम जो है ना उसका मैं टाइप चेंज कर देती हूँ, उसको मैं एज अ नंबर सेंड कर देती हूँ फिर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल से कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके नंबर डालती हूँ। ठीक है, जैसे नंबर में 200 या कुछ डाल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे एक्चुअली देखना है कि क्या लाइक वार्निंग या क्या एरर आता है। ठीक है, अभी तो कोई यहाँ पे एरर नहीं है लेकिन कंसोल में होगा। तो यहाँ पर देखो, रिफ्रेश करते हैं, फिर से देखते हैं, तो ये एक एरर आ चुका है। तो यहाँ पे वार्निंग आ चुका है, देखो फेल्ड प्रॉप्स टाइप, इनवैलिड प्रॉप्स नेम ऑफ टाइप नंबर। देखा, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी लिख के दे रहा है कि वो एज अ नेम जो है ना टू टाइप नंबर डाला है आपने। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा भी है, देखो सप्लाई टू वेलकम एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, आपने वहाँ पे नंबर डाल दिया, एक वार्निंग दे दिया। अभी मैं एज इट इज स्ट्रिंग दे दिया तो ये एरर निकल गया। देखा, एरर नहीं है, अभी मैंने स्ट्रिंग दे दिया वैल्यू श्रुति। तो देखा, मतलब एक वार्निंग देता है, तो वार्निंग आपके लाइक डिप्लॉयमेंट में ही मैटर करते हैं। वैसे लाइव प्रोजेक्ट पे होगा तो ही मैटर करता है, नॉर्मल आप टेस्टिंग अगर कर रहे हो तो आपको उतना वो वार्निंग पे कोई फोकस नहीं करता है, आपको भी पता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी एक और चीज़ बोलती हूँ, जैसे मैंने एज यहाँ पे पास कर रहा था, एज अभी पास कर रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट में एज आपके पास चला जाए तो आप कैसे पास कर सकते हो। देखो, सिंपल सा कंपोनेंट को कॉल करना है, वेलकम डॉट, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स रहे, तो सिंपल आपको डालना है डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स। ओके, एंड इक्वल टू, यहाँ पर आपके जितने भी डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स रहेंगे वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एज पास कर रही हूँ ऐसा समझो। ओके, मैं यहाँ पे एज को ही एक्सेस करूँगी, मतलब एज को ही पास करूँगी ताकि वो डिफ़ॉल्ट में लाइक एक्सेस करके मुझे डिस्प्ले हो जाए एज। ओके, अभी देखो मैं एज की वैल्यू यहाँ पे लाइक लिख दूँगी, तो सिंपल सा एज की वैल्यू मैं 20 लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स मैंने पास कर दिया और मैंने उधर एक्सेस कर लिया तो भी मुझे आ रहा है। देखा, तो ऐसे भी आप डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स एक कंपोनेंट को कॉल करके पास कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने शायद पिछली इसमें नहीं बोला था जब हमारा डिफ़ॉल्ट का चालू था, मैंने सोचा अभी बोल देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी आप एक्सेस कर सकते हो, इतना याद रखो। ठीक है, जैसे ये बेसिकली किस लिए डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स यूज़ होता है, जैसे मैंने बोला था फॉर एग्जांपल शिपिंग, जीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट भेजनी है ना, आपको बार बार उसको चेंज थोड़ी ना करने उन वैल्यूज़ को। तो ऐसे आप एक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आप सेट करके रखो और उसको एज इट इज़ एक्सेस कर लो। ओके, जैसे मैंने एज को अभी भेजा था और एज को जैसे एक्सेस करा था ना, वैसे आप शिपिंग और जीएसटी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट या बनाना चाहते हो तो। ओके, ठीक है, इन सभी को हटा देती हूँ मैं, सिंपल एज इट इज़ कोड रख देते हैं हम लोग। एंड मैं आपको नेक्स्ट टाइप बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद तो मैंने यहाँ पे लाइक सिंपल सा वेलकम कंपोनेंट को कॉल कर दिया है, और यहाँ पर मैं फिर से कंपोनेंट क्रिएट कर दूँगी फंक्शन वेलकम, तो डब्ल्यू हमारा कैपिटल रहेगा क्योंकि ये कंपोनेंट है। एंड यहाँ पर मैं रिटर्न कर देती हूँ, रिटर्न करना था, सॉरी, रिटर्न कर देती हूँ H1 टैग को, और यहाँ पे मैं हेलो श्रुति लिख देती हूँ। ठीक है, सिंपल सा, ठीक है, हेलो लिख दिया तो भी चलेगा। अभी सेव कर लेते हैं और सिंपल सा मुझे हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया, मतलब सिंपल रख दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं प्रॉप्स का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पासिंग फंक्शन एज द प्रॉप्स, ये एडवांस पे वो यूज़ होता है। ठीक है, जैसे समझो अभी तक हमने प्रॉप्स जो भी देखा है एक सिंपल से देखे ना, जिसके अंदर सिर्फ वैल्यूज पास कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसको फंक्शन को एज अ प्रॉप्स मुझे पास कर रहा है और उसको एक्सेस करना है कंपोनेंट में, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो, यू कैन ऑल्सो पास फंक्शन एज प्रॉप्स टू ट्रिगर एक्शन इन चाइल्ड कंपोनेंट। देखा, तो चलो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ठीक है, मैंने सिंपल सा कोड लिखा है h1 टैग के अंदर, मुझे अभी हेलो प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, छोड़ो, अभी मुझे क्या करना है, कंपोनेंट क्रिएट करना है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूंगी, तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। मैं यहाँ पे इसका नेम रखना चाहती हूँ, जैसे बटन कंपोनेंट, हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट करना चाहती हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखो मुझे प्रॉप्स सेंड तो करना है। ओके, यानी कि बी में इसका कैपिटल लिखती हूँ क्योंकि ये कंपोनेंट है। ठीक है, h1 को हटा देते हैं यहाँ से, और इसके अंदर देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर मुझे लाइक रिएक्ट फ्रेगमेंट की यूज है। ओके, तो मैंने डायरेक्ट उसको एक्सेस कर लिया कंपोनेंट को। ठीक है, अभी हो गए एक्सेस। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर देती हूँ। ठीक है, इस बटन कंपोनेंट के अंदर मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो रिटर्न यहाँ पर भी मैं 1 लाइन का ही चाहती हूँ जिसके अंदर एक बटन हो। ओके, सिंपल सा एक मैं बटन एट्रीब्यूट ले लेती हूँ, टैग ले लेती हूँ, सॉरी, उसके अंदर मैं लिखती हूँ नेम उसका क्लिक मी बोल के। ठीक है, बटन डिक्लेयर कर दिया सिंपल सा क्लिक मी नेम से। ठीक है, अब मुझे प्रॉप्स चाहिए। ओके, कहीं से हम पास करेंगे जो हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं प्रॉप्स के लिए मैं एज इट इज चाहिए, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स का नाम क्या है, देखो क्लिक मी EVN, यानी कि क्लिक मी इवेंट का एक मेरे पास प्रॉप्स आने वाला है। ठीक है, मैं बटन के अंदर क्या चाहती हूँ, ऑन क्लिक इवेंट पर मेरा ये क्लिक मी इवेंट चल जाए। ठीक है, और ये जो क्लिक मी इवेंट है ना, बाद में हम इसको लाइक ये करेंगे, लाइक उसकी वैल्यू अगर वो बाद में देंगे। अभी हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूंगी अभी। ओके, क्लिक मी इवेंट यहाँ पर जाएगा, जिसके अंदर देखो सिंपली कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं शो अलर्ट बोल के मैंने एज इट इज एक वैल्यू पास कर दी। एक्चुअली ये शो अलर्ट अभी क्या है कुछ पता नहीं, क्योंकि इसको लाइक अनडिफाइन है ये वर्ड। ओके, तो देखो शो मी इज नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये शो मी एक फंक्शन है मेरा। ठीक है, शो अलर्ट एज एक मेरे पास फंक्शन है जो मैं पास कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉन्स्ट शो अलर्ट, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ ना उस नेम से। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ इसके अंदर मैं अलर्ट प्रिंट कर दूंगी। अभी देखो एरर चला गया, क्योंकि उसको पता चला कि अभी एक फंक्शन है बोल के। ओके, तो इसके अंदर एक अलर्ट दे देते हैं। तो मेरा सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे देखो अभी पहले तो अलर्ट लिख लेते हैं। ठीक है, मैं बाद में आपको पूरा एग्जांपल समझाती हूँ तो एक्चुअली वर्क क्या करने वाला है। तो अब मैं जस्ट अलर्ट दूंगी कि यू जस्ट क्लिक्ड मी बोल के। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझो। ओके, सिंपल है, देखो बटन कंपोनेंट क्रिएट करा, उसके अंदर क्लिक मी इवेंट दिया, यानी कि वो एक प्रॉम्प्ट पास कर दिया, और ऑन क्लिक पर वो प्रॉम्प्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो उसके बाद मैंने बटन कंपोनेंट के अंदर क्लिक मी इवेंट यानी कि प्रॉम्प्ट्स को कॉल करा, उसको वैल्यू क्या दिया, इस बार मैंने वैल्यू दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल को पास कर दिया। तो उसको पता नहीं अभी वेरिएबल क्या है, मैंने वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर दिया कि वो एक फंक्शन है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया और उसके अंदर अलर्ट लिख दिया। सिंपल। अब मैं ये वर्क कैसा होगा बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, app.js रिटर्न करेगा एक कंपोनेंट को, कंपोनेंट पर चला जाएगा, रिटर्न क्या हो रहा है, बटन हो रहा है, तो बटन को एक इवेंट मिल रहा है ऑन क्लिक। जैसे मैं क्लिक कर दूंगी, ऑन क्लिक जाएगा, फिर से रिटर्न के अंदर आएगा, उसको एक शो अलर्ट का एक ये मिल रहा है, वेरिएबल मिल रहा है। तो उसको पता नहीं अभी वेरिएबल है क्या, उसको पता चला ऊपर हमने डिक्लेयर करा फंक्शन है, अरे हाँ ये तो फंक्शन है बोल के फंक्शन कॉल कर देगा, और फंक्शन के अंदर हमने एक अलर्ट लिखा है, जो अलर्ट वो मुझे प्रिंट कर देगा। सिंपल। अभी देखो रिफ्रेश कर देते, अभी ये क्लिक में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। एक्चुअली बटन तो है, बटन की तरह ही नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, क्लास नेम रख देती हूँ, थोड़ा सा मैं क्लासेस ऐड कर देती हूँ टिलविन CSS के। ओके, तो BG में बैकग्राउंड ब्लू कर देती हूँ 500, टेक्स्ट में इधर वाइट कर देती हूँ इसका, और मैं चाहती हूँ लाइक राउंडेड रहे बटन, एंड थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग भी दे देते, तो मैं मार्जिन दे देती हूँ 4, पैडिंग दे देती हूँ 2। ठीक है, अभी इसको सेव कर लेते हैं और एक बार आके देखते हैं। तो प्रॉपर अभी ये इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। अभी देखो जैसे ही क्लिक कर दिया एक अलर्ट आ गया, यू जस्ट क्लिक्ड मी। ओके, तो कितनी बार क्लिक करूँगी उतनी बार मुझे डिस्प्ले होगा। तो कुछ इस तरीके से वर्क हो रहा है, यानी कि आप प्रॉम्प्ट्स के थ्रू एक फंक्शन को भी चला सकते हो। मैंने फंक्शन के अंदर एक अलर्ट दे दिया जो वर्किंग है। ठीक है, सिंपल। होप कि ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जब मैं प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ तो मे बी, तो आप अगर ट्राई कर रहे हो तो आपको तो तब तो परफेक्ट आने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है जो IMP हम बोल सकते हैं, जो है देखो चिल्ड्रन प्रॉप्स। ओके, देखो ये भी एडवांस लेवल पे यूज होता है। ठीक है, React components can review children element as a special prop called children.
दिस अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन नेस्टिंग कंपोनेंट्स। चलो इसका सिंपल एग्जांपल देखते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि हम नेस्टिंग कंपोनेंट देखने वाले, ठीक है। देखो एक कंपोनेंट है जिसके अंदर में एक और कंपोनेंट या फिर एक और कुछ टैग या टेक्स्ट वो डिस्प्ले करना चाहती हूँ, ठीक है। उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें फिर से एज इट इज़ रख दी, जैसे मैंने H1 के अंदर हेलो सिर्फ कॉल करा है, बाकी सब चीज़ें हटा दिया, ठीक है। तो इसी कोड का यूज़ करेंगे अभी app.js के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो एज अ फंक्शन मैं क्रिएट कर देती हूँ। तो फंक्शन इसका नेम कुछ भी रखो, मैं रख देती हूँ कार्ड बोल के, ठीक है। तो कार्ड ये हमारा एक कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। एक सी हमने लाइक कैपिटल में लिखा है, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रॉप्स सेंड करना चाहती हूँ। तो प्रॉप्स में यहाँ पे मैं अभी के लिए चाइल्ड सेंड करूँगी, ओके। वैल्यू जो है ना मेरा वो चाइल्ड से सेंड कर रही हूँ। एक्चुअली ये चाइल्ड सेंड तो कर रही हूँ लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं एंड में बताऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं रिटर्न यहाँ पे इस कंपोनेंट में कर दूंगी रिटर्न। एक ड्यू हम यहाँ पे रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। उस ड्यू को मैं एज अ लाइक चाइल्ड की जो भी वैल्यू मुझे मिल जाए वो चाइल्ड का वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो चाइल्ड को हम एक्सेस एज इट इज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमने एक्सेस कर लिया। देखो चाइल्ड के अंदर जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया। प्लस मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उस ड्यू को ना क्लास नेम दे दिया और उसके अंदर मैंने कार्ड क्लास दे दिया, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, अब इस कंपोनेंट को मैं कॉल कर लेती हूँ। H1 को यहाँ से हटा देते हैं और इस कार्ड को मैं यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम ऐसे कॉल कर देते थे पहले, ठीक है। अभी देखो मैं चाहती हूँ ऐसा ना कॉल करूँ इसको, मैं चाहती हूँ इसको ऐसे कॉल करूँ। देखो ठीक है, अभी हमने ऐसा कॉल कर दिया। तो अब मैं इसको रन करके देखना चाहती हूँ कि क्या इसमें क्या डिस्प्ले होगा। अगर हमने प्रॉम्प्ट को भेजा ही नहीं तो क्या ही डिस्प्ले होगा, हमें कुछ डिस्प्ले ही नहीं होगा ना, पूरा ब्लैंक ही रहेगा एज इट इज। ये देखो रिफ्रेश करके दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भेजा ही नहीं तो क्या डिस्प्ले होगा। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर यानी कि हम नेस्टेड यूज कर रहे हैं कंपोनेंट को, इसके अंदर मैं H1 टैग डाल के हेलो श्रुति लिखा, तो क्या वर्क होगा? नहीं होगा, अभी भी कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। एक्चुअली देखते हैं, ठीक है, अब ये वर्क क्यों नहीं हो रहा, कोड एक बार देखते हैं, ठीक है। तो अब कोड पे ध्यान दो। ओके, जैसे देखो हमने क्या करा, कार्ड एक कंपोनेंट क्रिएट करा, उसके अंदर चाइल्ड एक प्रॉम्प्ट को दे दिया और मैं रिटर्न प्रॉम्प्ट्स एज इट इज कर रही हूँ, ठीक है। एक ड्यू के अंदर कर रही हूँ भले ही, लेकिन मैं प्रॉम्प्ट्स को एज इट इज मैं एक्सेस कर रही हूँ। लेकिन अभी मैं नीचे आती हूँ, रिटर्न के अंदर हमने कार्ड कंपोनेंट को कॉल कर दिया, उसके अंदर मैंने H1 के अंदर ऐसा कुछ हेलो श्रुति लिख दिया, ओके। यानी कि नेस्टेड कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी मैंने कुछ भेजा ही नहीं, चाइल्ड एज अ चाइल्ड उसको जा ही नहीं रहा कुछ, तो डिस्प्ले क्या ही करेगा बताओ। एज अ चाइल्ड हमारा क्या हो रहा है, ये प्रॉम्प्ट्स एज ए प्रॉम्प्ट्स जा रहा है ना, तो प्रॉम्प्ट्स को हमें कोई ना कहीं उसको वैल्यू देनी पड़ेगी तभी तो वो डिस्प्ले होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं ऐसा ना करूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो H1 है ना लिखा हुआ हेलो श्रुति, मैं चाहती हूँ एज ए ये नेस्टेड वर्क हो। अगर मैं इस कार्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ भी लिखती हूँ तो मुझे डिस्प्ले हो एज इट इज, तो मैं वो चाहती हूँ कि मेरा एग्जाम्पल वैसे वर्क हो। अब वर्क क्यों नहीं हो रहा मैं आपको रीजन बोलती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से ध्यान दो, देखो चिल्ड्रन प्रॉम्प्ट्स, React components can review children element as a special pro called children, यानी कि चिल्ड्रन लिखोगे तो एज अ स्पेशल प्रॉप वो कॉल्ड हो जाएगा, तभी ये वर्क करेगा। तो मैंने वहाँ पे क्या डाला था, चाइल्ड डाला था ना, तो चाइल्ड एज अ स्पेशल प्रॉप है ही नहीं, तो फिर क्यों वर्क करेगा। तो हम इंस्टेड ऑफ चाइल्ड हम डालेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब वर्क करेगा कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी इन दोनों को हटा देते हैं, चिल्ड्रन डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या वर्क होगा, मुझे हेलो श्रुति डिस्प्ले करेगा। रिफ्रेश करते हैं, देखो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो ये ऐसे वर्क होता है, चिल्ड्रन ये एज अ स्पेशल प्रो वो ले लेता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट्स एज अ स्पेशल प्रॉम्प्ट्स वो ले लेता है, ठीक है। तो आपको हमेशा एज इट इज ही स्पेशल कीवर्ड यूज करने तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, ना कि चाइल्ड ये वो। नो मैंने ये दिखाया था ऑलरेडी, तब भी मैं एक और बार दिखा रही हूँ। देखो चिल्ड्रन एलिमेंट एज अ स्पेशल, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लाइक आपको इन केस अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो इस सारे पॉइंट्स के या टाइप के, तो आपको ये वाला पॉइंट भी उसमें आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लाइक यूज चिल्ड्रन एज प्रॉप्स, ओके, ठीक है। तो अभी आपके समझ में आ गया क्यों हमारा वर्क नहीं कर रहा था और क्यों वर्क कर गया, ठीक है। सो बस इतनी छोटी छोटी चीजें वो भी मैं ऐसे मतलब
क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। ये वाला एग्जांपल तो वर्किंग भी है और ऊपर से आपको आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। ये बॉर्डर वीडियो में करके टेस्ट कर रही थी, इसको उतना कुछ ये मत करो। अगर देना चाहते हो तो दे सकते हो, लाइक बैकग्राउंड वगैरह, क्योंकि वो ड्यू है ना, तो अब मुझे सिर्फ देखना था कि ड्यू कितना तक है, क्या है, ठीक है। छोड़ो यार, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। इन सभी को मैं हटा देती हूँ, फिर H1 टैग के अंदर हेलो एज इट इज मैं प्रिंट कर देती हूँ, ये बाकी सब चीजें हटा देती हूँ, ठीक है, फंक्शन वगैरह। सो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट है अपने पास हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, ओके, ये भी एडवांस लेवल पर ही है, ओके। तो देखो, higher order component is a pattern where a function takes a component and return a new component with additional props or behavior। सिंपल इसका मीनिंग बोलते हो, देखो एक हमारे पास कंपोनेंट है, ओके। अगर मेरे को दूसरा कोई कंपोनेंट क्रिएट करना है, उन दोनों को रैप करना है और तीसरा ही कंपोनेंट में मुझे वो मतलब दोनों को कंबाइन करके तीसरा ही कंपोनेंट कॉल करके डिस्प्ले करना है, तो इसका हम एग्जांपल देखने वाले, ठीक है। समझ में आया? एक कंपोनेंट बेसिक है, दूसरा कंपोनेंट एक और बना दिया, उन दोनों को मिला के हमने तीसरे के अंदर डाला और तीसरा ही कॉल कर दिया, ठीक है। ऐसा सिंपल बोला है मैंने, आई नो, लेकिन एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा बेटर, ठीक है। तो चलो यहाँ से वीडियो में मतलब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। कोड देखो, मैंने सारी चीजें हटा दिया क्योंकि हम सब स्टार्टिंग से देखेंगे ये वाला एग्जांपल, क्योंकि ये वाला एग्जांपल इन फ्यूचर आपको लगने वाला है, ठीक है। अगर आप लाइक लाइव प्रोजेक्ट पर अगर काम करना चाहते हो तो ये अच्छा है। तो अभी हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं और एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे सिंपल सा फंक्शन मेथड यूज करके। ये वाला हमारा कंपोनेंट रहेगा हाई ऑर्डर सिंपल कंपोनेंट, ओके, जिसके अंदर हम मैसेज को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देती हूँ, लाइक इन केस अगर आप स्क्रीनशॉट या कुछ लेना चाहते हो तो ले सकोगे, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो देखो ये सिंपल है हमारे पास एक HOD यानी कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट ऐड अ मैसेज के लिए, ओके। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं एक लाइक विथ मैसेज या विथ मैसेज ऐसा कुछ कंपोनेंट का नेम रख देते, ठीक है। कुछ भी रखो, आपकी मर्जी, लाइक मैं तो विथ मैसेज ऐसे रैंडम सा कुछ तो सोच के रख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लाइक प्रॉम्प्ट्स दे दूंगी, फिर इसको लाइक मैं बोलूँगी रैप्ड कंपोनेंट बोल के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी सेंड कर दिया हमने। तो देखो एक विथ मैसेज हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है और यहाँ पर एक एरर है कि रैप्ड कंपोनेंट। अभी तक रैप्ड कंपोनेंट का कोई वेरिएबल हमने पास नहीं करा, तो वो एरर तो आएगा, ठीक है। अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि हम आगे जाके उसको कॉल ही करने वाले हैं, तो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न के अंदर देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ जैसे यहाँ पे प्रॉप्स हमें एक्सेस हो, ओके। जैसे रिटर्न के अंदर अगर मुझे कोई भी प्रॉप्स एक्सेस होता है तो उसके अंदर मैं फिर से रिटर्न करना चाहती हूँ, ठीक है, उस प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो मैं फिर से रिटर्न कर दूंगी और यहाँ पर मैं उस रैप्ड कंपोनेंट को कॉल कर दूंगी। एज अ मेरा ये फंक्शन के अंदर मैं रैप्ड कंपोनेंट पास कर दूँ, ठीक है। एंड रिटर्न के अंदर मुझे प्रॉप्स मिल रहा है, तो प्रॉप्स के अंदर फिर से मैं रिटर्न उसी कंपोनेंट को कर रही हूँ, सिंपल। तो मैं यहाँ पे मतलब सिंपल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप ना ऐसा मतलब अभी के लिए तो एरर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इस रैप्ड कंपोनेंट के अंदर एक मैसेज प्रिंट कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉरी मैसेज का स्पेलिंग वहाँ पे गलत हो गया था, विथ मैसेज यहाँ पे आप मैसेज पास करेंगे, ओके। सिंपल सा स्ट्रिंग के अंदर मैं मैसेज पास कर देती हूँ, जैसे हेलो आई एम श्रुति ऐसा लिख देती हूँ, या तो फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। जैसे मैं लिख देती हूँ ये हमारा मैसेज ऐड हो रहा है, तो फ्रॉम हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ओके, यानी कि HOC, ओके, ठीक है। तो मतलब मैं सिंपल से यहाँ पे मैसेज भी दे दिया और यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, देखो रैप के अंदर हमें प्रॉप्स मिल रहे हैं, तो इस प्रॉप्स को मैंने डॉट यानी कि प्रीफिक्स का यूज करके प्रॉप्स को एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो अब देखो ये मतलब हमारा कोड तो प्रॉपर अभी बन के रेडी है, ठीक है। अभी एरर डिस्प्ले हो रहा है ना 3 नंबर पर, लेकिन कहाँ पे और किस कारण हो रहा है अभी वो कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, लेकिन कोई नहीं, कोड तो कंटिन्यू करते हैं, जब एंड में हम देखेंगे तो एरर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड अब हम एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ओके। अब हमने ऐड मैसेज का कंपोनेंट क्रिएट करा, अब मैं चाहती हूँ कि एक डिस्प्ले के लिए कंपोनेंट क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख रही हूँ, देखो अ कंपोनेंट दैट डिस्प्ले आवर मैसेज, ओके। तो ये डिस्प्ले के लिए मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। तो कंपोनेंट का नेम आप कुछ भी रख देना, जैसे मैं विथ मैसेज वहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कॉन्स्ट सिंपल कंपोनेंट बोल के लिख दूंगी, ठीक है। ठीक है, चलो अच्छा कुछ भी लिखो आपकी मर्जी। और यहाँ पर भी हमें प्रॉप्स तो मिलेगा ही, क्योंकि हम पास भी तो कर रहे हैं। फिर प्रॉप्स हमें मिलने के बाद हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, फिर यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी मैं इसको।
और इससे पहले मुझे एक और चीज बोलनी है, जैसे देखो फंक्शन हम पहले ऐसे यूज करते थे, है ना, मतलब फंक्शन सिंपल कंपोनेंट और उसमें प्रॉप्स और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या तो आप ऐसे कॉल करो या ऊपर का ऐसे कॉल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही है, आपको पता है ना। मतलब ES6 का यूज करके ऐसे कर सकते हो या तो ओल्ड एज इट इज रख दो, आपकी मर्जी। मैं मतलब यहाँ पर ये यूज कर रही हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो फंक्शन नहीं चलते, ठीक है, मुझे वो भी क्लियर करना था, तो इस वजह से अभी बोल दिया। एंड इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, तो रिटर्न के अंदर मैं सिंपली H1 लिख देती हूँ, और H1 के अंदर यहाँ पर हमें कोई तो कोई लाइक प्रॉप्स मिल ही रहा होगा ना, तो उसी को हम एक्सेस कर लेंगे। तो मैं बोलती हूँ प्रॉप्स डॉट मैसेज, यानी कि वहां से हम मैसेज को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अभी हमारे पास एक ऐड मैसेज का भी आ गया है और डिस्प्ले मैसेज का भी है। अभी हमें क्या करना है, उन दोनों को मिक्स करना है और एक ही कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करना है। तो उन दोनों को हम कैसे लाइक ये करेंगे, क्या बोलते हैं, रैप करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो कमेंट में भी लिख रही हूँ कि रैपिंग सिंपल कंपोनेंट, यानी कि इसके ऊपर वाला जो 9 नंबर का कंपोनेंट है वो, और टू द HOC, यानी कि 2 नंबर वाला ये वाला, ये HOC कंपोनेंट है ना हमारा, यानी कि हाई ऑर्डर कंपोनेंट है वो हमारा, और ये हमारा सिंपल कंपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रैप करेंगे। तो कैसे, कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं एक और कंपोनेंट का नेम लिख रही हूँ, ऐसा समझो, ओके। इनहांस्ड कंपोनेंट बोल के मेरा कंपोनेंट का नेम रहेगा ये, ठीक है। तो इनहांस्ड कंपोनेंट हमारा एक कंपोनेंट का नेम समझो, ओके, एक वेरिएबल मत समझो इसको, एज अ कंपोनेंट कॉल करेंगे ना इसलिए। और इसके अंदर मैं चाहती हूँ जैसे विथ मैसेज, जो ये वाला कंपोनेंट है, तो उसके साथ वो रैप हो जाए, कौन सा, सिंपल कंपोनेंट। तो ब्रैकेट के अंदर सिंपल कंपोनेंट लिख दो। तो अब क्या हो गया, ये रैप्ड हो गया, दोनों भी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ रैप हो गए, और मेरा वो स्टोर कहाँ हो गए, इनहांस्ड कंपोनेंट के अंदर। अब मुझे ये इनहांस्ड कंपोनेंट कॉल करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी, ओके। कंपोनेंट को कॉल कैसे करते हैं, यहाँ नॉर्मल एज इट इज कर दो, सिंपल। अरे क्लोज भी ठीक से करो, ठीक है, हो गया, देखा। अभी मैं इसको फॉर्मेट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर पे एक एरर है यार, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्या है, इधर एरर क्यों आ रहा है। अच्छा यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर एक ये रह गया था, वो फंक्शन का वो एरर रह गया था, ठीक है यार, इतनी सी बात के लिए इतने टाइम से मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। चलो फाइनली हमारा हो गया, बस छोटी मोटी चीजें रहती है, एरर नहीं रहता है वो, ठीक है, कुछ चीजें रह जाती है, कोई नहीं। तो अभी हमारा कोड बन के रेडी हो चुका है, टेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या मुझे मैसेज प्रिंट होगा, हो जरूर होगा, क्योंकि हमने कॉल भी तो कर रहे हैं उस पूरे इनको, तो देखते हैं ना, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं रन कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो देखो इनहांस कंपोनेंट के अंदर दोनों भी चीजें आ चुकी है। तो ये देखो हेलो फ्रॉम HOC, सॉरी HDC हो चुका है वो, मैं उसको HOC ही बोल रही हूँ कब से, D लिखा है मैंने, आई नो, क्योंकि मैं O की जगह D क्यों प्रिंट कर रही हूँ मुझे नहीं पता, ओके। तो बस O इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में वॉइस ओवर देती हूँ, आपको भी पता है, तो इस वजह से मेरे को पता है कि वहाँ पे HOC है। एक्चुअली कोड करते टाइम मेरे को उधर उतना ध्यान आया ही नहीं कि मैं HOC लिख रही हूँ बोल के, ठीक है। तो हेलो फ्रॉम HOC मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो मैं इस पूरे जो भी हमने कोड करा है ना उसको पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर करा है, ठीक है। यहाँ पर मैं HDC जो लिखा था ना उसको HOC कर देती हूँ पहले तो, ठीक है, सब कोड में कर दिया। देखो अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ क्या क्या कंपोनेंट क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो विथ मैसेज कंपोनेंट हमारा क्या कर रहा था, द HOC दैट टेक्स अ कंपोनेंट रैप्ड कंपोनेंट एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट विथ अ न्यू प्रॉप्स, यानी कि HOC ये कंपोनेंट को तो ले रहा था लेकिन वो रिटर्न कर रहा था एक नए ही कंपोनेंट को विथ प्रॉप्स, यानी कि हमने एक प्रॉप्स हम उसको पास करके एक नया ही कंपोनेंट कॉल कर रहे थे विथ मैसेज के अंदर। तो ऑलरेडी हमने रैप्ड कंपोनेंट हमारे पास था, तब भी वो दूसरा लेके हम रिटर्न में एक और कंपोनेंट क्रिएट कर रहा था और प्रॉप्स हमें डिस्प्ले कर रहा था, मतलब पता है ना, ठीक है। सिंपल कंपोनेंट क्या कर रहा है, अ सिंपल कंपोनेंट दैट डिस्प्ले मैसेज, सिंपल कंपोनेंट सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि जो भी उसको रैप्ड कंपोनेंट के अंदर से, मतलब वो जो HOC कंपोनेंट के अंदर से मैसेज उसको प्रॉप्स मिल रहे हैं वो एक्सेस करके वो एज अ डिस्प्ले कर रहा है, बस वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। इनहांस्ड कंपोनेंट देखो क्या कर रहा है, द रिटर्न और रैप्ड सिंपल कंपोनेंट विथ मैसेज
HOC, यानी कि वो रैप कर रहा है, उन दोनों को मिक्स कर रहा है, वो दोनों कंपोनेंट को एक साथ जोड़ रहा है एंड रिजल्ट आपको दे रहा है, ठीक है। एंड व्हेन इनहांस्ड कंपोनेंट इज रेंडर्ड इनसाइड द ऐप इट विल शो द मैसेज हेलो फ्रॉम HOC, यानी कि जब वो इनहांस्ड कंपोनेंट चल जाएगा, app.js का रिटर्न के अंदर हमने इनहांस कंपोनेंट को कॉल कर दिया, वो जब चल जाएगा, वो रेंडर हो जाएगा, तो हमें शो हो जाएगा क्या, जो हमने मैसेज प्रिंट करा था। जो हम मैसेज कहाँ प्रिंट कर रहे थे, विथ मैसेज के अंदर, जहाँ पे एक और मैसेज, एक और फंक्शन को ऐड करके प्रॉप्स पास कर रहे थे, वही प्रॉप्स हमने सिंपल कंपोनेंट के अंदर एक्सेस करा और उन दोनों को रैप करने के बाद हमें मिला इनहांस के अंदर एक मैसेज, और जो मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं इनहांस कंपोनेंट की मदद से, ठीक है। सिंपल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है अपने पास पासिंग प्रॉप्स टू स्टाइल कंपोनेंट। ओके, जैसे देखो, you are using a CSS in JS library like styled components, you can pass props to style your components conditionally। मतलब सिंपल समझो कि हम CSS जो भी हमारे क्लासेस, जो भी हमारे स्टाइल रहते हैं, वो एज अ प्रॉप्स भी हम पास कर सकते हैं और एज अ CSS अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल एज इट इज मैंने सिंपल सा कोड लिखा है H1 के अंदर, हेलो मेरे पास अभी डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, छोड़ो। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं ये वाला एग्जाम्पल का कोड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगी। बेसिकली कंपोनेंट का नेम आप कुछ भी रख देना, मैं सिंपल सा एक बटन का कंपोनेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे को सिर्फ बटन का यूज़ करके आपको एक एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। सिंपल सा बताऊँगी जिससे आपको ये पूरा क्लियर ही हो जाए कि ये कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो मैंने एक बटन कंपोनेंट क्रिएट कर दिया सिंपल सा, उसके अंदर प्रॉक्स हम भेजेंगे, ठीक है। जैसे मैं प्रॉक्स भेज रहा हूँ प्राइमरी, और एक और भेज देंगे लाइक चिल्ड्रन बोल के, ठीक है। तो आपको पता है ना चिल्ड्रन जब मैं डालती हूँ इसका मतलब क्या है, वो एक स्पेशल प्रॉक्स है। ओके, तो स्पेशल प्रॉक्स तभी आता है जब हम लाइक पता है ना ये नेस्टेड कंपोनेंट यूज़ करना है तो ही, तो ऐसा कुछ सेंड करा है ऐसा समझो, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ रिटर्न के अंदर अभी मैं लाइक रिटर्न तो नॉर्मल मैंने कॉल करा है, उसके अंदर फ्रेगमेंट, अगर रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मल्टीपल लाइक मुझे डिस्प्ले करना है ना कुछ, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न के अंदर मुझे एक बटन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बटन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं जैसे चिल्ड्रन को कॉल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ ऐसे ही नहीं पास करना है, ठीक है। मैं चिल्ड्रन के थ्रू वैल्यूज़ एक्सेस करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी मुझे मिलेगा कंपोनेंट के अंदर मैं डिक्लेयर कर दूंगी बटन के वैल्यूज, वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले होना, ठीक है। सिंपल सा, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब मैं नीचे लिख दूंगी तब, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बटन के अंदर मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे स्टाइल ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इनलाइन CSS यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या करा, सिंपल सा एक स्टाइल टैग यूज़ करा। आपको पता है ना डबल करली ब्रैकेट के अंदर ही स्टाइल लिखना है आपको रिएक्ट में, तो मैंने डबल करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पर स्टाइल लिख रही हूँ, ठीक है। तो जैसे बैकग्राउंड कलर में चाहती हूँ, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे समझो, अगर बैकग्राउंड कलर अगर इसको प्राइमरी मिल जाता है, ठीक है, तो इसका कलर होना चाहिए ब्लू। ओके, बैकग्राउंड कलर देखो मैं प्राइमरी लिख चुकी हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो चेक करेगा ये प्राइमरी है क्या नहीं। ये प्राइमरी क्या है, ये प्राइमरी हमारा प्रॉक्स है, ऊपर डिस्प्ले हो रहा है क्या, तो ये प्रॉक्स अगर हमारा सेम रहेगा प्राइमरी, तो ये इसका कलर हो जाएगा ब्लू, वरना इसका कलर हो जाएगा इस बटन का ग्रे कलर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट मैं लाइक CSS दूंगी कलर उस टेक्स्ट का जो वाइट रहेगा, ठीक है। इसको डबल काउंट में लेते हैं क्योंकि ऐसे नहीं रहेगा ये। तो नेक्स्ट रहेगा पैडिंग, तो पैडिंग हम कुछ 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। इतना तो हम CSS कर ही लेंगे। एंड बॉर्डर भी चाहते हो तो बॉर्डर नन ही लिख देते हैं, नको हमको बॉर्डर। ओके, तो देखो मतलब सिंपल समझो, अभी अगर मैं प्राइमरी एज अ प्रॉक्स में भेज रही हूँ, ठीक है, ये प्राइमरी हमारा प्रॉक्स है और चिल्ड्रन हमारा क्या है, हमारा स्पेशल प्रॉक्स है वो। ओके, यानी कि नेस्टेड हम यूज कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे मैंने बोला ना चिल्ड्रन का छोड़ो, लेकिन प्राइमरी हमारा प्रॉक्स है, ओके, इतना याद रखो। एंड मैं यहाँ पे क्या कर चुकी हूँ, बैकग्राउंड में अगर प्राइमरी प्रॉक्स मिलता है तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए, अगर नहीं मिलता है तो ग्रे हो जाए, और बाकी एज इट इज लग जाए CSS प्रॉपर्टीज। ओके, तो उसके बाद मैं इस बटन कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल कर दिया, सिंपल। यहाँ पर देखो कॉल कर दिया, ऐसे मैं 2 कर दूंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं प्रॉक्स भेजूंगी ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी माय बटन इज फर्स्ट वाले का नेम, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखती हूँ प्राइमरी, ये हमारा प्रॉक्स भेज रही हूँ मैं इसको, ओके। सिंपल प्राइमरी लिखो, कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी, क्योंकि हमने एक्सेस कैसे करा है, देखो करली ब्रैकेट के अंदर एक्सेस करे ना, तो एज इट इज प्राइमरी कीवर्ड वो ले लेगा, ठीक है। इसी का मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ नीचे, और मैं यहाँ से नीचे वाला यूर बटन लिख देती हूँ इसका नेम, और मैं इसका नेम नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब चिल्ड्रन के कारण क्या होगा, माय बटन यूर बटन वो जो है ना वो वैल्यूज ले रहा है, वो मतलब समझे, इसी वजह से चिल्ड्रन लिखा है मैंने। तो चिल्ड्रन क्या करना है, लाइक कंपोनेंट के अंदर आप कुछ भी लिखो वो वैल्यूज वो ले लेगा, तो वैसे लिया मेरा, है ना। तो अभी देखो माय बटन ब्लू कलर में आ गया और यूर बटन ग्रे कलर में। क्यों ब्लू कलर में, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्राइमरी प्रॉक्स सेंड करा है, और उसने वो बोला कि प्राइमरी इसको प्रॉक्स मिला है, इसका मतलब इसका बैकग्राउंड मुझे ब्लू करना है, और नीचे वाले बटन में नहीं मिला है, तो उसने बोला इसका कलर मुझे मे भी ग्रे करना है, मे भी नहीं ग्रे ही करना है, तो ग्रे कर दिया। अब माय बटन का मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन मैंने लिया है, अगर मैं समझो इसको हटा देती हूँ, ठीक है, मैं सिंपल सा चिल्ड्रन को हटा दिया, और मैं यहाँ पे 2 बटन क्रिएट कर चुकी हूँ। यहाँ पे तो 2 बटन क्रिएट करा है, लेकिन इनके नेम ऐसे एक्सेस नहीं हो गया, आपको पता है ना, इसको यहाँ पर ही मुझे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, ठीक है, इन दोनों बटन को, जैसे मैं सिंपल आपको कॉल करके बता रही हूँ वैसे बता रही हूँ, ठीक है। ये बटन कॉल कर दिया, और इस बटन को मैंने नाम दे दिया माय बटन। तो अब मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो अब क्या होता है, माय बटन, उसके नेम एज इट इज है ना, मुझे वो बताना था ना कि ये आपका बटन है, ये मेरा बटन है, और आपका बटन का कलर ये है, मेरा बटन का कलर ये है, तो इस वजह से मैंने चिल्ड्रन यूज करा था, ठीक है। चिल्ड्रन का एक और एग्जांपल बेस्ट था ना ये, मतलब चिल्ड्रन का अगर आपके वहाँ पे अगर क्लियर नहीं हुआ होगा कंसेप्ट, तो यहाँ पे परफेक्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है ये, तो बस इसीलिए, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला एग्जाम्पल कितना, मतलब कुछ इतना ये नहीं है, सिंपल है ना। मतलब उसको प्रॉक्स मिला प्राइमरी, उसने मुझे प्राइमरी मिलने पर ब्लू कलर दे दिया, जिसको नहीं मिला उसको ग्रे कलर दे दिया, और बाकी एज इट इज सारे CSS प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गए। बटन का कलर, सॉरी उसका टेक्स्ट का कलर, पैडिंग, बॉर्डर, वो सारी चीजें एज इट इज ले लिया उसने, ठीक है। तो ये एंड ऑफ दिस ऑल टाइप्स। अभी मैं आपको एक कंक्लूजन, एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ इसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये देखो, React prompts offer a powerful way to make components dynamic and reusable. From basic prompts passing to advanced patterns like HOC and prompts type validation, mastering prompts is essential for building scalable and maintainable React applications. ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉम्प्ट्स हम यूज़ क्यों करते हैं उसका पूरा, और ऊपर से हमने बेसिक टू एडवांस हर चीज़ें प्रॉम्प्ट्स की टाइप्स हमने देख लिया कि कैसे यूज़ करना है क्या, और हम एक फ्लेक्सिबल हम एक रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं और मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बोला है। आपको जैसे चाहे जो चाहे वो वाला प्रॉम्प्ट्स आप यूज़ कर सकते हो आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। हमने बहुत सारे देख लिए, ठीक है। एक लास्ट बचा है अभी, वो इम्पोर्टेंट है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। अब लास्ट बचा है जो है, हम एक प्रॉम्प्ट्स को हम दूसरे कोई कंपोनेंट में कैसे कॉल करते हैं और कैसे उसको एक्सेस करते हैं, हमने ये अभी तक नहीं देखा। तो लास्ट एंड बेस्ट वही रहने वाला है हमारा। तो फिर चलो लास्ट एक देख लेते हैं, और फिर हमारा प्रॉम्प्ट्स का पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा कोड मैंने लिख के यहाँ पे रन कर चुका है, हेलो श्रुति बोल के, ओके। H1 के अंदर यहाँ पे मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। SRC के अंदर हमारे पास कंपोनेंट फोल्डर है, जिसका हमने यूज पिछली वीडियो में हमने किया था न्यू बार बनाने में, ठीक है। तो इसी कंपोनेंट के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देती हूँ, जैसे वेलकम बोल के, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वाले फाइल के अंदर मेरा एक कंपोनेंट है जिसके अंदर मैं प्रॉक्स सेंड करना चाहती हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहती हूँ। तो उसको कैसे करें, लाइक ये कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर प्रॉक्स को हम कैसे एक्सेस करें और कैसे डिस्प्ले करें वो देखेंगे। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर इस कंपोनेंट को कॉल कर देती हूँ सबसे पहले तो फंक्शन वेलकम, तो W हमारा एक कैपिटल रहने वाला है, एंड रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पर। तो रिटर्न के अंदर सिंपली मैं जैसे देखो फ्रेगमेंट यूज़ करूँगी सबसे पहले, तो रिएक्ट फ्रेगमेंट, और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगी, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमारा वेलकम जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो अब मेरे को रिटर्न में क्या चाहिए, जैसे समझो मेरे को कोई नेम या कुछ चाहिए, ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे H1 टैग के अंदर चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हेलो लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद वाला जो नेम है ना, एक्चुअली वो मुझे नेम प्रॉक्स के थ्रू चाहिए, ठीक है।
सिंपल बताती हूँ, जैसे app.js के अंदर मैं उसको पास करूंगी और मैं इसको एक्सेस करूंगी welcome.js के अंदर, और मैं welcome.js के अंदर ही जो हेलो लिखा है ना उसके सामने उसको लाइक रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, वो मुझे डिस्प्ले होना है ऐसा। ठीक है, सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं welcome.js को app.js के अंदर। आपको पता होगा कि जब भी आपको कंपोनेंट ये करना है, मतलब कॉल करना है, तो सबसे पहले अगर कहीं और है तो ऑब्वियसली आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। तो वो हमारा एक कंपोनेंट फोल्डर के अंदर वेलकम बोल के एक फाइल। ओके, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे जो हेलो श्रुति लिखा है ना इसको हटा देती हूँ, और मैं यहाँ पे सिंपली मैं वेलकम कंपोनेंट को कॉल कर देती हूँ। तो अब मुझे क्या प्रिंट होगा, तो अब मुझे सिंपल हेलो और कॉमा प्रिंट होगा ना, तो देखते हैं होगा। ये देखो हो गया, मतलब सिंपल हमने कॉल करा और सिंपल हमें यहाँ पे हेलो प्रिंट भी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रॉप्स को पास कर देती हूँ। तो कैसे पास करना है, सिंपल लिखना है, जैसे कुछ भी प्रॉप्स का नेम हो सकता है, तो मैं नेम लिख देती हूँ, नेम के अंदर श्रुति लिख देती हूँ। ठीक है, इस नेम को मुझे अभी प्रॉप्स के अंदर एक्सेस करना है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्रॉप्स लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स, और अब इस प्रॉप्स को अगर इसके अंदर वैल्यू आई होगी है ना, तो इस प्रॉप्स को मुझे यहाँ पे नेम एक्सेस करना है। तो सिंपल मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करूंगी और प्रॉप्स डॉट नेम लिख दूंगी, जो नेम एज इट इज होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एट्रीब्यूट और यहाँ पर ये वाला एट्रीब्यूट सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो हेलो श्रुति आ गया, आपकी वैल्यू श्रुति डिस्प्ले हो रही है। तो देखा कितना इजी है, मतलब सेम अभी तक हमने जो करा है वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ से वहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ अलग अलग फाइल्स है। यहाँ पर इतने टाइम से हम क्या कर रहे थे, एक ही फाइल के अंदर सारी टेस्टिंग कर रहे थे, बस यहाँ पे क्या है कि कोई दूसरा फाइल है जिसके अंदर हम भेज के उसको एक्सेस कर रहे हैं, सिंपल। या इसीलिए मैंने बेसिक ऐसा एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करें। ठीक है, तो देखो अभी मेरे को डबल कुछ और चीज़ें भेजनी है तो एज भेज दूंगी। ठीक है, मल्टीपल हमें भेजना है तो मल्टीपल में मैं एज भेज दूंगी। अब मुझे कैसे एक्सेस करना है इसको, सिंपल मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ h1 के अंदर एज ऑफ, ऐसा लिख के कर्ली ब्रैकेट प्रॉक्स डॉट एज लिख दूंगी, तो मुझे एज भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे अलग सा ही h1 लेना है, एक h1 में जैसे चाहो वैसे आप एक्सेस कर सकते हो ना। तो एज ऑफ 10 लिखा मैंने, हेलो श्रुति एज ऑफ 10 ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, तो ये देखो आप ऐसे मल्टीपल भी सेंड कर सकते हो, ये कितना सिंपल है देखा। तो अब मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ, यहाँ से वेलकम को हटा देते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस देखते हैं इसमें। ठीक है, जो एक्चुअली आपको लाइक फॉर एग्जांपल कार्ड का देखते हैं, क्योंकि कार्ड अभी देखो एक वेबसाइट बनाना चाहते हो तो कार्ड कंपोनेंट के अंदर प्रॉक्स लेके आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, या तो फिर आपको कॉपी पेस्ट करते बैठना पड़ेगा HTML की तरह, तो इसी वजह से ये तो बहुत ज़रूरी है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम्पल देखो फुल। ओके, जैसे मेरे पास एक कार्ड.js बोल के कंपोनेंट है। ठीक है, मैंने जैसे बोला था आपके पास एक बटन का कंपोनेंट भी हो सकता है, कार्ड का कंपोनेंट भी हो सकता है, तो रीयूजेबल है ना, बहुत बार आपको उसको डालना है, तो इसी वजह से। तो फंक्शन मैंने लिखा, रिटर्न मैंने कर दिया, डिफ़ॉल्ट में इसको एक्सपोर्ट भी कर देती हूँ। ठीक है, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको कार्ड बोल के, एक्सपोर्ट लिखना ही भूल गई। ठीक है, लिख देते। ठीक है, अभी हो गया, यहाँ पर मैंने एक कार्ड बनाया समझो, और अभी मैं इसको app.js के अंदर इंपोर्ट कर दूंगी कार्ड को। ठीक है, यहाँ पर देखो आ गया प्रॉपर। अब मैं इस कार्ड को यहाँ पर कंपोनेंट को कॉल भी कर दूंगी। ठीक है, तो जैसे देखो सिंपल कार्ड का क्या होता है, लाइक कार्ड के अंदर हमारे पास लाइक प्रॉप्स क्या होते हैं, कार्ड के अंदर नॉर्मली कार्ड का लाइक नेम रहता है, एक इमेज रहता है, उसके प्राइस रहते हैं या बटन रहता है। ठीक है, सिंपल इतने ही लेंगे हम। तो सिंपल मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करती हूँ, कार्ड कंपोनेंट के अंदर आवर प्रोडक्ट्स ऐसा हेडलाइन लिख देती हूँ h1 के अंदर। ठीक है, तो अभी सिंपल मुझे डिस्प्ले हो जाए आवर प्रोडक्ट, तो इसी वजह से ये देखो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसको क्लास नेम दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे कार्ड का बना रहे तो। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर देती हूँ, देखते हैं। ओके, आ गया सेंटर में इतना सा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। या तो फिर इसका साइज ही हम चेंज कर सकते हैं ना, साइज ही चेंज कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देती हूँ इसको लाइक 8 XL लिखे। ठीक है, 8 XL लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी आके देखते हैं, रिफ्रेश, बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, अभी देखो प्रॉपर लग रहा है, 8 XL बेटर है, मतलब आपको डिस्प्ले हो रहा है ना ठीक से, तो बस मतलब बहुत बड़ा है नो। और HR टैग भी दे देते हैं, थोड़ा सा लाइन आ जाए इसके नीचे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना लाइन, होप सो, हाँ ठीक है दिख रहा है मे बी। ठीक है, चलो यहाँ पे लाइन भी दिख रही है आपको,
देन अभी मैं यहाँ पे इसके नीचे मैं अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहती हूँ। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेट कैसा चाहिए, जैसे एक डिव चाहिए मुझे, ठीक है। तो डिव के अंदर मैं क्या करती हूँ, लाइक स्टाइल दे देती हूँ, ठीक है। मैं टिलविन के CSS यूज़ कर देती थी, लेकिन मैंने सोचा कि स्टाइल दे देते बेटर है, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर देखो, स्टाइल देना है तो डबल करली ब्रैकेट आपको देना है, ठीक है। आपको याद रखना है रिएक्ट के अंदर डबल करली ब्रैकेट के अंदर स्टाइल यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो मैं बॉर्डर चाहते हैं यहाँ पे 1 पिक्सल, और ये सॉलिड रहे, इसी के साथ ही दे देते हैं। यहीं पर सॉलिड रहे और ये कलर रहे ब्लैक कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर दे देती हूँ, तीनों एक साथ ही दे दिया हमने, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं लाइक देना चाहती हूँ, लाइक पैडिंग भी इनकी देना चाहती हूँ। तो पैडिंग रहे समथिंग 10 पिक्सल, ठीक है। एज इट इज़ लाइक 20 पिक्सल दे देते, कोई बात नहीं। लाइक अपनी मर्जी से कुछ भी रैंडम सा दे दो, है ना। मैं मतलब अभी पैडिंग दिया तो मार्जिन भी दे देती हूँ, फिर मार्जिन दूँ या नको दूँ, नहीं विड्थ की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ले ले जितना भी लेना है उसको, या मार्जिन नहीं दे देते। तो मार्जिन में मैं ऐसे ही दे रही हूँ रैंडम सा कुछ, लाइक 10 पिक्सल दे देते हैं अगर पैडिंग 20 दिए तो, ठीक है। एंड इसको मैं बॉर्डर भी चाहती हूँ, जैसे बॉर्डर रहे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी के लिए तो रहने देते हैं एज इट इज़, इतनी चीज़ें लिखी है। उसके बाद मैं एक सिंपल सा यहाँ पे ये सबसे पहले मैं कॉल करूँगी इमेज को, ठीक है। यहाँ पे SRC के अंदर यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर रही हूँ, ताकि क्यों बाद में मुझे यहाँ पे प्रॉक्सी तो लाइक अप्लाई करना है ना, तो इसलिए ALT के अंदर क्या मुझे यहाँ पे देना है, क्या मैं वहीं से प्रॉक्स के थ्रू ही ALT यानी कि इमेज का नेम भी पास कर दूँ, देखते हैं ना। अभी इसको भी मैं ऐसे पास करना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे इमेज के बाद टाइटल दिखना चाहिए मेरे प्रोडक्ट का, ठीक है। प्रोडक्ट का ये दिखा रहा है ऐसा समझो, तो वो रहे H2 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी तो मैं क्या कर देती हूँ अभी के लिए इन दोनों को ना लाइक कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि हम पहले तो प्रॉक्स को पास करते हैं, तभी तो हम यहाँ पे आके एक्सेस करेंगे, तब एरर नहीं आएगा ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर चलते हैं app.js के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रॉक्स क्या क्या भेजना है वो यहाँ पर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट का नेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम पास कर देती हूँ फिर एज अ प्रॉक्स, ओके। तो सिंपल सा आपको नेम टाइप करना है और नेम की वैल्यू पास करनी, ठीक है। तो नेम की वैल्यू जैसे कि समझो मैं सिंपल लेती हूँ प्रोडक्ट 1 बोल के, ठीक है। हमारा ये प्रोडक्ट है वैसा समझो, ठीक है। प्रोडक्ट 1 मैंने पास करा, देन मैं यहाँ पे इसी के साथ प्राइस भी पास करूँगी, प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे 200 डाल देते हैं। देन इमेज भी पास कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इमेज भी डिस्प्ले करना है। फिर इमेज यानी कि सोर्स उसका, ओके। उसके बाद मुझे यहाँ पे और क्या, बटन का, आप बटन का नेम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन का नेम भी चाहती हूँ, तो बटन नेम मैंने डाला। तो सिंपल यहाँ पे बटन का नेम लिखती हूँ मैं ऐड टू कार्ट बोल के, ठीक है। सबसे पहले हम इमेज का एक पाथ ले लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में एक पाथ ले लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस इमेज को ले लिया, ठीक है। इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। कौन डाउनलोड करेगा बोल के ऑनलाइन ले लिया मैंने। ये HTTPS या फर्स्ट में आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो ये आप पब्लिकली ऐसे लिंक के थ्रू भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद बटन का नेम में यहाँ पे इस टाइम में यहाँ पे लिखना चाहते हो ऐड टू कार्ट बटन, ओके। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे देना, ठीक है। तो अब हमने प्रॉक्स तो सेंड कर लिया यहाँ पर, तो अब मुझे एक्सेस करना है सिंपली, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे प्रॉक्स को एक्सेस करूँगी ना, तो प्रॉक्स मेरे पास आ जाएगा एज अ, ठीक है। अरे यार ये सब क्या आ गया, ठीक है। अब हो गया, प्रॉक्स हमने ले लिया। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इसको कंसोल करके आपको दिखा देती हूँ कि प्रॉक्स के अंदर हमारी वैल्यूज कैसे आ रही है, ठीक है। अब एज अ जेसन में आ रही है कि नहीं, ओके। इसको मैं फिर से कमेंट कर देती हूँ वरना एरर देगा वो, ठीक है। चलो देखते हैं कि कंसोल के अंदर प्रॉक्स कैसा आ रहा है हमारा। ये पूरा नेम, प्रोडक्ट 1, प्राइस, ये सारी चीज़ें लिख के आ रही कि नहीं वो दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो बेसिकली इन सभी को हटा देती हूँ मैं, वैसे इन सभी का काम हो गया इमेजेस का, ठीक है। अब रिफ्रेश कर देते हैं और कंसोल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं। और ये देखो ये कहा चुका है हमारे पास प्रॉक्स, और यहाँ पर देखो पूरा वो डिस्प्ले हो रहा है मेरा डेटा जो अभी मैंने सेंड करा। तो देखा कितना इजी है ना, हमें ऐसा डेटा भी पास करना और डेटा एक्सेस भी करना है एज अ प्रॉक्स के थ्रू, है ना। तो अब इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो इमेज के लिए हमारे पास क्या है, procs.img है ना। तो अल्ट हमने नहीं दिया है ना, इमेज का नेम हमने नहीं दिया, सिर्फ इमेज का img दिया है। तो ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, सिंपली props.img लिख देते हैं, यानी कि उसका सोर्स यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और ये अल्ट जो है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे img ये सेम होना चाहिए, ठीक है। और
सेम मैं अभी अल्ट के लिए नेम तो नहीं दे सकती ना कुछ, तो सिंगल कोट सॉरी डबल कोट के अंदर मैं एज अ पिक्स लिख देती हूँ, पिक बोल के, ठीक है। सो H2 के अंदर मुझे प्रिंट करना है नेम उस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगी डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर procs.name, ठीक है। तो उसके बाद मुझे प्राइस चाहिए, तो प्राइस में दे देती हूँ फिर procs.price लिखना है, और फिर बटन है ना लास्ट में, तो बटन ले लेते हैं। सेम आपको इसके एट्रीब्यूट के नेम होना चाहिए, इतने याद रखो, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज जो भी दे रहे हो उसका नेम जो दे रहे हो प्रॉक्स का, वो एज इट इज सेम होना चाहिए, ठीक है। सो इसके कुछ कलर, ये मैं कलर क्या बोलते हैं चेंज कर रही हूँ, तो यहाँ पे बटन H2 के अंदर नहीं, बेसिकली मुझे बाहर लिखना पड़ेगा बटन, ठीक है। ये बटन है हमारा, तो इसकी वैल्यू में यहाँ पर लाइक पहले तो CSS क्लास लगा देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बटन की टाइप तो लगे इस वजह से, ठीक है, वरना वो बटन ही नहीं लगता है, तो इसी वजह से मुझे CSS लगाना पड़ेगा, जो मैं CSS बेसिकली टिलविन CSS ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो क्लास नेम BG, तो ब्लू कर देते हैं इसको, बैकग्राउंड इसका ब्लू होना चाहिए, और 500 कर देते हैं ताकि, या 200 कर देते हैं, थोड़ा सा लाइटिश कलर में आए, और राउंडेड चाहती हूँ मैं, ठीक है। और पैडिंग भी देना चाहती हूँ 2, ना कि मार्जिन, ओके। और इसकी वैल्यूज देखो, इसके अंदर लिख रही हूँ तो procs.button, ठीक है, हो गया। चलो फिर अभी देखते हैं जाके, ये देखो कितना अच्छे से मेरे पास एक पूरा आ गया है ना। अभी ये इतना बड़ा बॉर्डर लग रहा है नो, मतलब एक पूरा कार्ड बन गया ना वो। वैसे बटन डिस्प्ले नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पर बटन नेम है और यहाँ पर बटन कॉल कर दिया हमने, तो बटन नेम ऐड कर देते हैं procs डॉट। अभी आ गया देखो, अभी ये पूरा बैक बॉर्डर बिल्डर, क्योंकि वो ड्यू को लग गया ना, पूरा एक ड्यू को बॉर्डर बिल्डर लग चुका है, तो इस वजह से ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। कोई नहीं, आप इन केस आपके टाइम पे अगर आप पूरा ऐसा एक कार्ड बनाना चाहते हो प्रॉपर एक लाइक ग्रिड वगैरह यूज़ करके, तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने हटा दिया ये सारी चीज़ें, तो भी वो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो कोई बात नहीं ना, एज इट इज़ रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ओके। अगर सिर्फ नॉर्मल बॉर्डर ही आ रहे तो स्टाइल टैग की जगह मैं क्लास ही यूज़ करूँ बोल के मैंने क्लास नेम ही ऐड कर दिया, ओके। तो बॉर्डर और बॉर्डर ग्रे कर देते और उसका वैल्यू मतलब उसकी लाइक नंबर दे देते कि कितना चाहिए, मेरे को चाहिए 500 या 200 तक, तो दैट्स इट। अभी मेरे को ऐसे भी बॉर्डर मिलेगा ही ना, तो फिर बेसिकली ऐसा यूज़ कर देती हूँ ना। इतना बड़ा स्टाइल का कोड क्यों लिखूँ, इसलिए मैंने क्लास नेम ऐड कर दिया। लिखना है तो आप लिखो वरना छोड़ दो, और ड्यू को दे रहे इस वजह से ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, छोड़ो। अभी देखो मेरा पॉइंट क्या है, जैसे देखो अभी मेरे पास एक ड्यू है जो पूरा एक कार्ड है, ओके। तो अगर मुझे अगर दूसरा एक कार्ड बनाना है, यानी कि इसके नीचे एक और कार्ड चाहिए, तो क्या मुझे इसी को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा ये पूरा कोड? तो आपको ये डाउट होगा ना, तो HTML में तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि ये पूरे ड्यू को ही रिटर्न हम ऐड कर देते हैं, लेकिन इससे वैल्यूज कैसे चेंज हो जाएगी? एज इट इज वैल्यू आ जाएगी कि कुछ चेंज हो के आ जाएगी? क्या टेस्ट करें हम ये? वैसे तो पता है मुझे, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसा मैं दिखाना चाहती हूँ कि टेस्ट करके देखो ना ऐसी चीज़ें, ताकि आप पूरा एकदम क्लियर रहे ना, इसी वजह से। चलो ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं सिंपल इस ड्यू को कॉपी कर लेती हूँ और इसी के नीचे डाल देती हूँ, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, रिटर्न वही सेम डेटा, वही सारी चीज़ें मुझे को सब सेम डिस्प्ले होगा। ये देखो रिफ्रेश, सेम डेटा देखो, प्रोडक्ट वन 200 ऐड टू कार्ड। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ हर एक प्रोडक्ट का अलग नेम रहे, हर एक प्रोडक्ट का इमेज अलग रहे, हर एक प्रोडक्ट हर एक अलग अलग रहे, और कोड भी मुझे ऐसा लाइक इतना बड़ा कोड चाहिए नहीं ना। तो कंपोनेंट का क्या मतलब है फिर? इतना बड़ा कोड मुझे लिखना ही है तो मैं HTML में बनाऊँ, रिएक्ट क्यों यूज़ करूँ, है ना? तो इसलिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, और ये हमारे पास छोड़ो इसको, बॉर्डर हटा ही देती हूँ मैं, ठीक है। अभी बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए। तो समझो अभी मेरे पास ये प्रॉपर एक कार्ड है, लेकिन मुझे रिपीटेड कार्ड चाहिए, लेकिन अलग अलग डेटा के साथ, ठीक है। मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास रहे, लेकिन अलग अलग डेटा, प्रोडक्ट का नेम अलग, प्रोडक्ट की प्राइस अलग। ऐड टू कार्ड, अभी ऐड टू कार्ड बटन का नेम है, मे भी मेरे पास ऐसा बटन हो कि उसके अंदर बाय नाउ या ऑफर ऐसा कुछ, तो मैं बटन का नेम भी अलग लिखना चाहती हूँ। तो उसको कैसे करें? अभी ये कॉपी पेस्ट का मतलब मेरा HTML का कोड हो गया ना, तो रिएक्ट का क्या यूज़ है? फिर मैं वही बता रही हूँ कि रिएक्ट यूज़ किस लिए होता है, क्योंकि कंपोनेंट रीयूजेबल है, और प्रॉप्स का मेन रीज़न क्या है कि हम यूज़ क्यों करें, ठीक है। वो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। बहुत ईजी आ रही है, देखो क्या करना है आपको।
ठीक है, तो मैंने फिर से बॉर्डर रख दिया, क्योंकि बॉर्डर और मार्जिन दे दिया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा बेटर लगे बोल के। ठीक है, तो मतलब मुझे सिर्फ वो डिस्प्ले होने में थोड़ा सा अच्छा लगे बोल के मैं सोच रही हूँ, क्योंकि नीचे वाला अगर मैं कर देती हूँ तो दोनों ऐसे मैच ना हो, इसलिए फिर से बॉर्डर देना पड़ा। ठीक है, पैडिंग भी मैंने दे दिया। तो पैडिंग ना पी ही दे देते हैं हम लोग, PX नहीं दे देते, सब जगह से पैडिंग ले ले वो 2 का। ठीक है, अब बेटर लग रहा है ये प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का एक कार्ड लग रहा है, इतना बड़ा है पता है मुझे, लेकिन समझो कि एक कार्ड है सिंपल सा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लाइक इसको पूरा कॉपी तो नहीं करना है। ठीक है, इसको पूरा कॉपी के बदले आपको क्या करना है, लाइक ऐसे तो आप करोगे तब भी आपके पास एक प्रॉपर डिस्प्ले होगा, आपको बताया, लेकिन कोड हमें रिपीट नहीं करना है ना इतना, फिर कोड के अंदर की सारी डेटास भी रिपीटेड है। तो इसलिए आपको क्या करना है, app.js के अंदर जाना है। ठीक है, एक बार आपने कंपोनेंट क्रिएट करा बस, उसके बाद आपको सिर्फ प्रॉक्स हमारे चेंज करने हैं, ना कि आपको कुछ भी चेंज करना है। तो बस फिर इस पूरे लाइन को, यानी कि ये जो हमारा कार्ड कंपोनेंट है, इसको कॉल करो फिर से विथ अलग प्रॉक्स। समझ में आ रहे हैं? ये देखो सारी चीज़ें मैं रिपीट अलग चीज़ें कर रही हूँ, इमेज एज इट इज़ रखते हैं छोड़ो, लेकिन प्रोडक्ट का नेम वगैरह सारी चीज़ें मैंने अलग रख दी। तो अब क्या हुआ, डबल बार वो पूरा कंपोनेंट रीलोड हो गया, तो आवर प्रोडक्ट भी रिटर्न आ गया मेरे पास। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अलग जो आवर प्रोडक्ट्स है ना उनको हटा देती हूँ। ठीक है, Ctrl+X कर दिया, अब मैं अलग यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, आवर प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक ही बार चलेगा, फिर पूरा कार्ड ही एक ही बार चलेगा, पूरा कार्ड हमारा कितनी बार भी चल सकता है, आवर प्रोडक्ट एज इट इज एक बार चलना। ठीक है, लेकिन आपने ये देखा कि हमारे प्रोडक्ट जो है ना, कार्ड के प्रोडक्ट के डेटा हमारे चेंज हो गए। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट 1 है, प्राइस अलग है और यहाँ पे अलग है। और मैंने जैसे बोला था बटन का नेम भी आप चेंज कर सकते हो, बस यहाँ पर आ जाओ और बटन का नेम लिखो बाय नाउ, क्योंकि हमने बटन भी एज अ प्रॉक्स सेंड करा है ना, तो बटन का नेम भी चेंज करोगे तो ऑब्वियसली उसका नेम भी चेंज हो जाएगा। तो एक बटन को रहेगा ऐड टू कार्ट, एक बटन को रहेगा बाय नाउ। तो कितना सिंपल है देखा, मतलब सिर्फ आपको उस कंपोनेंट को रिटर्न कॉल करना है, विद प्रॉक्स आपको सेंड करना है, दैट्स इट। आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, वो भी कितने से कोड में, आपको इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये मेन यूज है रिएक्ट के कंपोनेंट्स का। ओके, तो ये मुझे एग्जांपल इसलिए लास्ट में रखना पड़ा, क्योंकि एक्चुअल में ये ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि आप अगर वेबसाइट बनाओगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो हम API वगैरह कॉल करते हैं, पता है ना, API वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे बाद में। अभी के लिए मैं क्या बोलती हूँ कि आपके कंसेप्ट तो क्लियर हो गए ना प्रॉक्स को लेके सारी। आई होप मैंने जितना भी मैंने अब तक बोला है बहुत ही क्लियर वर्ड में और बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ बोला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट प्रॉप्स को लेके क्लियर हो गए होंगे, और आपको इतने सारे टाइप्स मैंने बताया कि आप अपने हिसाब से कौन सा भी प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसका यूज़ करके आप अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, है ना, इजी। तो बस मेरा आज का लाइक वीडियो ही ये पूरा था कि प्रॉक्स पर ही, कि एक्चुअली आपको अगर प्रॉक्स, मतलब बेसिक मेरा यही मोटिव था कि प्रॉक्स अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता ही है तो पूरा ही देख लो, पूरा ही सीख लो, ताकि आप उनमें से एक डिसाइड करके उसी को आप यूज़ कर सकते हो, या तो सब अपने हिसाब से कर सकते हो। लाइक अगर मुझे ये वाला यूज़ यहाँ पे बेटर लग रहा है तो इसको यूज़ कर लेते हो, यहाँ पे ये लग रहा है तो इसको यूज़ कर लेते हो, ऐसा करके आप मतलब पूरा परफेक्ट ये कर लो। ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, जैसे मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हम API पर वर्क करने वाले हैं और API में आपको प्रॉप्स यूज़ होने वाले ही है। ओके, तो चलो ठीक है, तो फिर आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिल्कुल भूलो मत यार, सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी मेरे बढ़ रहे धीरे धीरे, लेकिन ऑब्वियसली 300 और 1K बहुत डिफरेंस है, तो चले देखते कब तक हमारे 1K कंप्लीट होते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे वीडियोस डालती रहूँगी, तो आई होप आपको मेरे ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं और आते रहेंगे। और एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू गाइस।